कोई भी टीचर रिकॉर्डिंग को स्टॉप ना करे बीच में, क्योंकि अदरवाइज फिर आप ये रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन दैट आप रिकॉर्डिंग को बीच में स्टॉप ना करें किसी भी ऑप्शन में जाकर, फर्स्ट थिंग। Second thing, before starting the session, I would like to introduce myself. My name is Manish Kumar Pal, and I'm from KV Janakpuri, second shift. Now, I'm going to present my screen. मैं अपनी screen present करने वाला हूँ, and you will be able to see my screen. I'll inform you that how can you see my screen here. I also would like to request that no other teacher should present their screen in between, because if you do that, the recording will be spoiled and you won't be able to get the recording as well. So two things, please keep in mind that you should not stop the recording in between, and you should not present your screen in between. Okay, I'm now presenting my screen now. Can everybody see my screen? You can write here in the chat box as well, so that it is confirmed. Yes, okay. Now, okay, thank you, ma'am. Okay, if somebody is not able to see my screen, first I would like to tell you how to spin your screen so that you are able to see my screen only and no other screen pops out in between. तो आप कैसे मेरी स्क्रीन पिन कर सकते हैं, आप इधर देखेंगे। अगर आपको पिन करना नहीं आता है तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे पीपल का ऑप्शन है साइड में। मैं अपने माउस से इसको दिखा रहा हूँ। माउस यहाँ पे जहाँ पे मेरा नाम आ रहा होगा मनीष पाल प्रेजेंटेशन, जहाँ पे मनीष पाल प्रेजेंटेशन आ रहा होगा उसके पास, जैसे मैं अजय कुमार सर के नाम के पास दिखा रहा हूँ, जहाँ पे मनीष पाल योर प्रेजेंटेशन के बाद एक छोटा सा एरो दिख रहा होगा, उस छोटे से एरो पे आप क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आएगा, एक थंब पिन का ऑप्शन आएगा। देयर विल बी दिस ऑप्शन ऑफ थंब पिन। तो आप इसको क्लिक कर देंगे तो आप मेरी स्क्रीन पिन हो जाएगी आपकी स्क्रीन पे, और कोई अदर स्क्रीन कोई और टीचर का बीच में बोलेगा तो वो पॉप आउट नहीं होगी, बीच में पॉप नहीं होगी। तो सबसे पहले आप यही काम करें। अगर आपने स्क्रीन पिन नहीं करी है तो आप मेरे नाम के पास जाएं, जहां पे मनीष पाल प्रेजेंटेशन लिखा हो। आपके पास दो लिखा आ रहा होगा, एक मनीष पाल लिखा आएगा और एक मनीष पाल प्रेजेंटेशन। तो आप मनीष पाल प्रेजेंटेशन के बाद ये एरो के ऊपर क्लिक करें, देन थंब पिन वाला ऑप्शन को क्लिक करें, तो मेरी स्क्रीन जो होगी वो पिन हो जाएगी आपकी स्क्रीन पे। आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे एक चैट ऑप्शन है, आप देख सकते हैं पीपल के बगल में। काफी लोग इससे फेमिलियर हैं, यूज कर रहे हैं। इफ समवन इज नॉट फेमिलियर, वो यहाँ पे कोई भी सेशन में क्वेरी आती है इन बिटवीन, मिडिल सेशन के दौरान, आप यहाँ पे चैट बॉक्स में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, एंड वी विल कम बैक टू दोस क्वेरीज एट द एंड ऑफ द सेशन। तो सेशन के एंड में लास्ट 10 to 15 मिनट्स में वी विल बी एबल टू रिसीव योर क्वेरीज, और यहाँ से चैट बॉक्स से हम क्वेरीज आपकी ले लेंगे। सो चैट बॉक्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं ड्यूरिंग द सेशन, जब मैं सेशन ले रहा हूँ उस दौरान। नाउ कुछ लोगों को माइक और कैमरा म्यूट करना नहीं आ रहा है, तो उनको लोगों को भी मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे नीचे एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन आप देख सकते हैं मेरे यहाँ एक माइक का ऑप्शन आ रहा है। इस माइक के ऑप्शन मेरा व्हाइट कलर का आ रहा है, ट्रांसलूसेंट आ रहा है माइक का ऑप्शन। इफ आई जस्ट क्लिक इट तो ये रेड कलर का हो जाएगा। रेड कलर का हो जाएगा, दैट मीन्स आपका कैमरा जो है वो म्यूट हो गया है, आपकी आवाज नहीं जाएगी दूसरों के पास। तो आपने म्यूट तो सबने किया हुआ है। दूसरी चीज मैं यहाँ पे बोलूंगा कि आप वीडियो भी ऑफ करें। कुछ टीचर्स ने वीडियो ऑन किया हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ये वीडियो का ऑप्शन है, यहाँ पे एक वीडियो का ऑप्शन आ रहा है। आप इसको क्लिक करेंगे तो ये रेड कलर का हो जाएगा और वीडियो ऑफ होगा। तो जैसे मिस्टर राजेश कुमार सर, मिस्टर सुनील दत्त सर, प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट कि आप ये ऑप्शन को क्लिक करें और अपनी स्क्रीन ऑफ कर लें। योगिता रानी मैम, प्लीज आप भी अपनी स्क्रीन ये वीडियो ऑफ कर लें। नीचे बाय क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो के बटन पे क्लिक करें, रेड कलर का हो जाएगा, इसका मतलब आपकी स्क्रीन जो है वो ऑफ है। जिनका ऑलरेडी रेड है इसका मतलब ऑफ है, तो आप उसको दोबारा से क्लिक ना करें, दैट इज ऑलरेडी ऑफ। तो प्लीज आप अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए, क्योंकि वी डू नॉट वांट योर वीडियो राइट नाउ। तो आप इसको प्लीज ऑफ कर दीजिए। अश्विनी कुमार सर एंड एनी अदर पर्सन, योगिता रानी मैम, प्लीज टर्न ऑफ योर वीडियो।
मैम एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, आपके स्क्रीन पे एक वीडियो का ऑप्शन आ रहा होगा नीचे, जैसे देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे, उस पे क्लिक कीजिए। ये वीडियो, ये आइकन रेड कलर का हो जाएगा, इसका मतलब स्क्रीन वीडियो आपकी ऑफ हो गई है। आप उसको बार बार मत कीजिए, एक बार ऑफ हो गया, रेड हो गया, दैट मींस इट्स ऑफ। ओके, एवरीबॉडी इज ओके, गॉट इट। थैंक यू मैम। आप माइक भी ऑफ कर लीजिए प्लीज, माइक भी आपका ऑन हो गया है गलती से शायद। ओके, थैंक यू। नाउ जैसे मैंने बताया हम रिकॉर्ड कर रहे हैं सेशन, तो दिस link of this recording will be shared on the YouTube channel of KVS RO, and principal or vice principal ma'am और सर के साथ इसको शेयर कर दिया जाएगा। Now yeah, please turn off your mic ma'am। शश्मिता द्विवेदी मैम, माइक ऑफ कर लीजिए अपना। ओके, नाउ एवरीबॉडीज माइक इज ऑफ, वीडियो भी ऑफ करना आ गया है सबको। आप देख सकते हैं स्क्रीन पिन करनी आप लोग सीख गए कि किस तरह से आप स्क्रीन पिन कर सकते हैं। हाउ टू यूज द चैट बॉक्स, तो चैट बॉक्स में आप अपनी क्वेरीज या जो भी बीच में कोई प्रॉब्लम आती है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नाउ अब हम चलते हैं, हम कैसे गूगल क्लासरूम या गूगल मीट को अब यूज करेंगे ड्यूरिंग टीचिंग प्रोसेस। हम उसके डिफरेंट फीचर्स से फेमिलियर होंगे कि कैसे अलग अलग फीचर्स को यूज कर सकते हैं हम अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तो उसको बताने के लिए मैं आपको एक ओके सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप अपने गूगल में जाएंगे और यू विल ओपन जीमेल। ठीक है, तो आप इस तरीके से जीमेल खोलेंगे। जीमेल में गूगल लॉगिन पे जाएंगे। गूगल लॉगिन पे जाएंगे तो आपके पास साइन इन का ऑप्शन आएगा। आपको जो केवीएस आरओ के द्वारा जो आईडी प्रोवाइडेड है, आप उस आईडी का यूज करके लॉगिन करेंगे। जैसे काफी टीचर्स अपने उसी आईडी का इस्तेमाल किए। मैं स्टूडेंट के आईडी से आपको इसको दिखा रहा हूँ। तो सपोज ये आईडी है, और अपना पासवर्ड जो भी आपका पासवर्ड होगा वो यूज करके आप लॉगिन करेंगे। आप देख सकते हैं लॉगिन मेरा हो गया है, अभियुक्त माथुर का ये आईडी है। नाउ यहाँ पे जब आप लॉगिन कर लेंगे तो यू यू विल हियर नोटिस दिस आइकन। आपको ये आइकन दिखेगा, मैं माउस से इसको डिनोट करा रहा हूँ। ये 9 डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे, ये डिनोट करते हैं दिस आइकन इज एन गूगल ऐप लॉन्चर। तो यहाँ पे ये 9 डॉट्स पे आप क्लिक करेंगे, यू विल सी देयर प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस हियर। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, लाइक योर जीमेल, ड्राइव, क्लासरूम एटसेट्रा। बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारी एप्स हैं यहाँ पे। तो इस ऐप इन ऑप्शंस में हम जो मेनली ऑप्शन यूज करेंगे वो है हमारे यहाँ गूगल क्लासरूम का, कैलेंडर का, और दिस गूगल मीट, ये मीट का ऑप्शन। ये 3 ऐप जो है ये काफी यूजफुल है यहाँ पे। और कैलेंडर और मीट का जो ऑप्शन है वो गूगल क्लासरूम में इंटीग्रेटेड है, तो आपको अलग से यूज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप क्लासरूम में जाएंगे, यू विल गेट एन एक्सेस टू दीज 2 एप्स एज वेल। तो आप क्लासरूम पे जाएंगे सबसे पहले। ये गूगल क्लासरूम खुल रहा है। दिस इज हाउ द गूगल क्लासरूम विल लुक लाइक। ये एक बच्चे का आईडी है, तो इसमें देख सकते हैं इसने इस बच्चे ने एक गूगल क्लासरूम ज्वाइन किया हुआ है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से आप गूगल क्लासरूम क्रिएट करेंगे। सबसे पहले आपने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद आप एक क्लास क्रिएट करेंगे अपने स्टूडेंट्स के लिए। एंड हाउ विल यू डू दैट, ये मैं दिखाऊंगा अपने आईडी से। सपोज मैं गूगल ऐप लॉन्चर में गया, क्लासरूम सिलेक्ट किया, ये देख सकते हैं मेरी गूगल क्लासरूम खुल गया है मेरा। अब यहाँ पे मैं क्लास क्रिएट करूंगा। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप ही यही है कि वी हैव टू क्रिएट अ क्लास। तो हम क्लास क्रिएट किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक प्लस का आइकन है, देयर इज अ प्लस आइकन हियर। तो इस प्लस आइकन पे आई विल क्लिक इट, मैं क्लिक करूंगा प्लस आइकन पे। और यहाँ पे देख सकते हैं 2 ऑप्शन आ रहा है, ज्वाइन क्लास और क्रिएट क्लास। तो क्योंकि हमें क्लास क्रिएट करनी है तो वी विल क्लिक दिस क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और ये देख सकते हैं ये ऑप्शन आ गया है, ये डायलॉग बॉक्स खुल गया है।
जिसमें आ रहा है क्रिएट क्लास। अब आप क्लास का नाम देंगे। क्लास का नाम आपको किस तरीके से देना है? सबसे पहले आपको अपना केवी कोड यूज करना है। जो भी आपके डेली कैंट 1 का केवी कोड होगा वो यूज करेंगे। मैं सपोज 1 2 3 4 यूज कर रहा हूँ। सपोज दिस इज द कोड। क्योंकि आप लोग सेकंड शिफ्ट में हैं तो आप यू विल सिलेक्ट S2 अगर सेकंड शिफ्ट स्कूल है। फिर अंडरस्कोर, आपका स्कूल कोड हो गया 1 2 3 4, S2 इज योर शिफ्ट, अंडरस्कोर, देन यू विल राइट योर क्लास। सपोज मैं क्लास क्रिएट कर रहा हूँ 12th की, 12th D। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्लास का नाम लिखेंगे, केवी कोड, देन योर शिफ्ट, देन अंडरस्कोर और क्लास का नाम, जो भी आपकी क्लास, जो भी आप क्लास क्रिएट कर रहे हैं विद सेक्शन। now सेक्शन ऑप्शन में आप लिख सकते हैं अपना सब्जेक्ट। आप जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़ाया, सपोज मैं क्लास क्रिएट कर रहा हूँ बायोलॉजी की, और अपना उसके आगे मैं अपना नाम अपना लिख दूंगा। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आई नो काफी टीचर्स ने जो क्लास क्रिएट करी उसमें यहाँ पे सेक्शन मेंशन किया होगा। सो अभी हम एट माय स्कूल वी आर फॉलोइंग दिस बिकॉज दिस इज मोर कन्वीनियंट। एज आप देख सकते हैं, जैसे मेरी स्क्रीन पे पीछे ये दिख रहा होगा, अगर आप ऐसे यहाँ पे सेक्शन में अपना सब्जेक्ट और अपना नाम लिखेंगे तो यहाँ पे क्लियरली बाहर से ही दिख जाएगा कि ये कौन सी क्लास है, इसका सब्जेक्ट क्या है और कौन से टीचर की ये क्लास है। अगर बच्चा खोलेगा तो उसको एटलीस्ट यहीं से दिख जाएगा कि ओके ये वाली क्लास जो है मेरी इस सब्जेक्ट की है और ये वाले सर या मैम पढ़ाते हैं। और ये कन्वीनियंट भी होगा आपके लिए भी, और ये कन्वीनियंट होगा वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल सर मैम के लिए कि वो यहाँ अपनी बाहर से ही उनको कवर से ही दिख जाएगा ये किस टीचर की क्लास है, एंड दे कैन एक्सेस इट। तो यहाँ पे सेक्शन में आप ये लिख सकते हैं सब्जेक्ट, योर नेम। सब्जेक्ट आप अगेन अगर यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बायोलॉजी। रूम आप चाहें तो उसको खाली छोड़ सकते हैं, इट इज नॉट अ मैंडेटरी फील्ड। आप लिखना चाहें यहाँ पे कुछ भी, कोई रूम कुछ भी नाम लिख सकते हैं अपने हिसाब से। तो यू विल जस्ट क्लिक हियर, यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, कैंसिल और क्रिएट। यू विल क्लिक क्रिएट। क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं क्रिएटिंग लिखा आ रहा है। तो क्या होगा, क्लास क्रिएट होगी। इट विल टेक अ व्हाइल, जस्ट 1 मिनट के अंदर क्लास क्रिएट हो जानी चाहिए। ये देखिए क्लास क्रिएट हो गई है। मैंने यही क्लास क्रिएट करी थी 1 2 3 4 S2_12D बायोलॉजी मिस्टर मनीष कुमार पाल। ये क्या है इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके कवर पेज पे ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट थीम और अपलोड फोटो। तो सिलेक्ट थीम में जाके आप अगर जाएं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी गूगल की थीम्स हैं। अपने क्लासरूम के हिसाब से आप उसको पर्सनलाइज कर सकते हैं। जैसे सपोज मैंने साइंस की क्लास क्रिएट करी है, मैं मैथ साइंस में कोई भी एक जो मुझे पसंद आएगा वो मैं यूज कर सकता हूँ। तो अलग अलग थीम्स हैं, सपोज आई सिलेक्ट दिस जस्ट रैंडम। तो देख सकते हैं थीम जो है ये चेंज हो जाएगी। तो आप अपनी अलग अलग क्लास की अलग अलग थीम रख सकते हैं, दैट्स अप टू यू। नाउ बिफोर वी कंटिन्यू, यहाँ पे अगर एक क्लास की सेटिंग्स की बात कर लेते हैं कि क्लास की सेटिंग कैसे हम चेंज कर सकते हैं। क्लास का नाम हमने रख लिया, क्लास क्रिएट कर ली, ना उसकी कुछ सेटिंग्स हैं। अब सेटिंग्स गूगल में यूनिवर्सल आइकन है सेटिंग का, ये इस तरह का व्हील लाइक ऑप्शन दिखता है। दिस रिप्रेजेंट्स योर सेटिंग्स, जैसे आपके फोन्स में भी दिखता है सेटिंग का यही ऑप्शन यूनिवर्सल है सॉर्ट ऑफ। तो आप इस पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं सेटिंग्स ओपन हो गई है क्लास की, इस पर्टिकुलर क्लास की। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लास डिटेल्स है, क्लास नेम मैंने ऑलरेडी फिल किया हुआ था। क्लास डिस्क्रिप्शन में आप जो भी क्लास का डिस्क्रिप्शन लिखना चाहें लिख सकते हैं, दैट्स अप टू यू। की सपोज दिस क्लास इज फॉर बायोलॉजी स्टूडेंट्स ऑफ 12th, या जो भी आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है वट एवर यू कैन राइट। सेक्शन मैंने पहले से लिखा हुआ था, इसमें मैंने अपना सब्जेक्ट और अपना नाम लिखा है। देन सब्जेक्ट यहाँ पे ऑलरेडी फिल्ड है ये। अब आते हैं मेनली सेटिंग्स में या जनरल सेटिंग्स की बात करते हैं। नाउ जनरल सेटिंग्स में हियर यू कैन सी देयर इज अ क्लास कोड हियर। ये क्लास कोड जो है यहाँ पे कोड आ रखा है, ये एक यूनिक कोड है। दिस इज अ यूनिक कोड जो कि बच्चे जो है इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए यूज करेंगे। वो किस तरीके से यूज करेंगे मैं अभी इसको थोड़ी देर में बताऊंगा। नाउ फिर आते हैं हम आगे। जैसे यहाँ पे देखते हैं स्ट्रीम का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे तीन ऑप्शन, ये ड्रॉप डाउन एरो है, स्टूडेंट कैन पोस्ट एंड कमेंट। तो आप चाहते हैं कि आपके क्लासरूम में बच्चा पोस्ट भी कर सकता हो और वो खुद कमेंट भी कर सकता हो, तो आप ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। इस एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट कैन ओनली कमेंट। तो क्या स्टूडेंट सिर्फ कमेंट करेगा, ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आप स्टूडेंट को कितनी परमिशन दे रहे हैं। एंड ओनली टीचर कैन पोस्ट और कमेंट, आप चाहते हैं कि स्टूडेंट ही क्लासरूम में पोस्ट करे या कमेंट करे, तो आप अकॉर्डिंगली अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ऑप्शन चूज कर सकते हैं।
फिर नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे क्लास वर्क ऑन द स्ट्रीम। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस आएंगे, तीन ऑप्शन रहा। एक दिख रहा है शो कंडेंस नोटिफिकेशन, कि आप चाहते हैं जो स्ट्रीम ऑप्शन है, मैं अभी स्ट्रीम में जाऊंगा, दिखाऊंगा आपको किस तरीके से आता है वो। तो कंडेंस नोटिफिकेशन आप चाहते हैं जो नोटिफिकेशन दिखे वो कंडेंस्ड फॉर्म में दिखे सारी, या आप चाहते हैं कि वहीं पे ही आपको सारी अटैचमेंट भी दिख जाए और डिटेल्स भी दिख जाए स्ट्रीम में ही, तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, शो अटैचमेंट एंड डिटेल्स। या आप चाहते हैं नोटिफिकेशन को हाइड करना, तो आप इसको भी हाइड नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं एज पर योर विल। तो ये आप पे है कि आप किस तरीके से अपना क्लासरूम को चाहते हैं कि वो किस तरीके से डिस्प्ले हो। फिर यहाँ पे शो डिलीटेड आइटम, तो ये आप इनेबल कर सकते हैं कि आप चाहते हैं कि सिर्फ टीचर ही देख पाए कि आपने कोई आइटम डिलीट किया है, तो ओनली टीचर कैन व्यू डिलीटेड आइटम, जिसको आप इनेबल कर सकते हैं। गार्जियन समरी, ये गार्जियंस के लिए है, जो कि हम लेटर ऑन कभी बात करेंगे इस बारे में। अब यहाँ पे आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन, दैट इज मीट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम गूगल मीट के थ्रू मिले हैं, तो ये भी एक वही मीट का ऑप्शन है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देयर इज एन ऑप्शन कॉल्ड जनरेट मीट लिंक। ये जनरेट मीट लिंक पे आप क्लिक करेंगे, देख सकते हैं लिखा आ रहा है जनरेटिंग मीट लिंक। नाउ एक लिंक जो है वो क्रिएट हो गया है। दिस इज द यूनिक लिंक जो कि आपके बच्चे इसको यूज करेंगे टू ज्वाइन योर क्लास। आपकी क्लास को ज्वाइन करने के लिए, गूगल मीट को ज्वाइन करने के लिए वो ये यूनिक कोड का इस्तेमाल करेंगे, ताकि वो जब जैसे आज हम लोग गूगल मीट पे मिले हैं, मैंने एक लिंक भेजा था, सिमिलरली आप भी इस तरीके का लिंक अपनी क्लास के लिए क्रिएट करेंगे इस मीट में जाके। एक और चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, ऊपर क्लास कोड में ये कोड जो है, इसमें अगर एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3-4 ऑप्शंस आ रहे हैं। डिस्प्ले, डिस्प्ले में आप चाहते हैं कि ये इस तरीके से एनलार्ज्ड फॉर्म में देखना चाहते हैं, तो ये डिस्प्ले हो रहा है, देख सकते हैं बड़ा एनलार्ज व्यू। फिर यहाँ पे आता है कॉपी, आप कॉपी करना चाहते हैं, पेस्ट करेंगे उसको। रीसेट, रीसेट का ऑप्शन है कि अगर आप रीसेट क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये क्लास कोड रीसेट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बट आई वुड लाइक टू एम्फसाइज हियर एंड सजेस्ट यू दैट कि आप ये ना करें, क्योंकि रीसेट का ऑप्शन जो है आप सिर्फ 3 ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप 3 बार से ज्यादा ये रीसेट कर दें क्लास का कोड, तो उसके बाद वो नहीं होगा रीसेट, और अगर आपको चेंज करना भी होगा तो आपको क्लास अपनी डिलीट करनी पड़ेगी एंड यू हैव टू मेक अनदर क्लास। तो ये ऑप्शन आप तभी इस्तेमाल करें व्हेन इट इज वेरी अर्जेंट और वेरी नेसेसरी, कि आपको लगता है कि आपका क्लास कोड किसी अनवांटेड बच्चों के पास चला गया है, तभी आपको इसको रीसेट करना है। अदरवाइज यू कैन लीव इट एज इट इज, आप उसको रीसेट ना करें तो बेहतर होगा। फिर जैसे मैंने बोला, ये मीट लिंक हमने क्रिएट कर लिया है। आप चाहते हैं कि मीट लिंक बच्चों को विजिबल हो क्लासरूम के ऊपर कवर पेज पे, तो आप ये इसको इनेबल कर सकते हैं। अगर मैं इसको डिसेबल कर दिया तो अभी बच्चों को नहीं दिखाई देगा उनके क्लासरूम के कवर पेज पे, बट मैं चाहता हूं उसको दिखाई दे बच्चों को, तो मैं इसको इनेबल कर रहा हूँ। तो ये थी क्लासरूम की जनरल सेटिंग्स। अब यहाँ पे आते हैं हम ग्रेडिंग ऑप्शन पे। ये ग्रेडिंग ऑप्शन जो है इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो अभी आई एम जस्ट लिविंग इट एज इट इज। नाउ डिस्कार्ड कर देता हूँ। आप ध्यान रखेंगे जब आपने सेटिंग्स चेंज करी, जैसे मैंने डिस्कार्ड किया, आप ऊपर जाके सेव भी करेंगे। जैसे यहाँ पे सेव का ऑप्शन आएगा, आप सेटिंग्स अगर चेंज करेंगे तो ये सेव का ऑप्शन सेव करेंगे। जैसे मान लो मैंने विजिबल टू स्टूडेंट किया, अब देख सकते हैं यहाँ सेव ऑप्शन आ गया। आप इस पे क्लिक करेंगे तो सेटिंग्स जो है वो सेव हो जाएगी, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शन आ रहे हैं, स्ट्रीम, क्लास वर्क, पीपल और ग्रेड्स। ये 4 टैब्स हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग टैब्स हैं। स्ट्रीम ऑप्शन क्या होता है? स्ट्रीम ऑप्शन जो है ये एक्चुअली क्या है, ये इस तरीके का, यहाँ पे जैसे आपको आपकी फेसबुक पे टाइमलाइन होती है, आपसे रिलेटेड सारी चीजें उस पर दिखाई देती हैं, आपको किसने टैग किया, आपने क्या पोस्ट किया, वगैरह वगैरह। तो सिमिलरली ये आपके क्लासरूम का स्ट्रीम ऑप्शन है, जिसमें आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे कि आपने कब क्या पोस्ट किया, आपने कब क्या बच्चों का असाइनमेंट दिया, सारा कुछ आपको इस स्ट्रीम ऑप्शन में दिखाई देगा, एक के बाद एक, और विद डेट। मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि स्ट्रीम ऑप्शन मैं आपको दिखाई देता हूँ। एक ऑप्शन है, सपोज दिस इज माय क्लासरूम, ये मैं क्लासरूम यूज करता हूँ अपने बच्चों के लिए, 12th वालों के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रीम ऑप्शन में ये सब कुछ आ रहा है कि मैंने कब कोई असाइनमेंट पोस्ट किया, कब मैंने न्यू मटेरियल डाला, विद डेट एंड ऑल, सब कुछ आता है यहाँ पे कि ड्यू डेट क्या है, कब असाइनमेंट बच्चों को मिला, ये सारा कुछ स्ट्रीम ऑप्शन में आपको दिखाई देगा। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसमें आपको सारा कुछ एक साथ दिखाई देगा, सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो मैं वापस उसी क्लास में आ गया जो मैंने क्रिएट किया था 12D का। नाउ ये आ गया स्ट्रीम ऑप्शन। अब आपने क्लास क्रिएट, अच्छा ओके, वन मोर थिंग, आप देख सकते हैं कवर पेज पे ये क्लास कोड है, जो सेटिंग्स में क्लास कोड आ रहा था वही क्लास कोड है। ये यहाँ से एक ऑप्शन आ रहा है डिस्प्ले, तो एनलार्ज हो गया। मीट लिंक है, ये मीट लिंक जो आपने वहां पे क्रिएट किया था,
ये एक यूनिक लिंक है। अगर आप बच्चों से गूगल मीट पे मिलना चाहते हैं, उनको पढ़ाना चाहते हैं, तो क्या ये गूगल मीट जो है ये हमेशा ये परमानेंट हो गया एक तरह से फिलहाल के लिए, जब तक आप इसको रीसेट ना करें। अगर बच्चा इस पे क्लिक करेगा तो वो आपकी क्लासरूम को डायरेक्टली ज्वाइन कर पाएगा। आपको बार बार उसको मीट लिंक नहीं देना पड़ेगा। वो आपकी क्लास में जाएगा, आप उसको टाइम बताएंगे कि मैं 3 बजे क्लास लूंगा या लूंगी, और वो आपकी इस क्लासरूम में जाएगा। मीट लिंक यहाँ पे उसको दिखाई देगा, क्योंकि मैंने अगर विजिबल किया होगा तो वो उस मीट लिंक को क्लिक करेगा और इस लिंक के थ्रू वो क्लासरूम को ज्वाइन कर पाएगा। तो इट्स वेरी सिंपल कि ये मीट लिंक आप इनेबल रखेंगे तो आपके यहीं पे बच्चों को भी डिस्प्ले होगा। नाउ क्लासरूम आपने क्रिएट कर लिया, आपने उसकी सेटिंग्स चेंज कर ली, आपने नाम वगैरह क्लास का रख लिया। तो दैट इज कि हाउ टू क्रिएट अ क्लास, क्लास को क्रिएट कैसे करना है। अब आपने क्लास तो क्रिएट कर दी। नाउ अब आपको क्या करना है, आपको उसमें बच्चों को ऐड करना है, क्योंकि विदाउट स्टूडेंट क्लासरूम का कोई फायदा नहीं है। तो आप ऑब्वियसली अपने स्टूडेंट्स को ऐड करना चाहेंगे। आप आई नो काफी टीचर्स ने ऐड किया भी होगा अब तक स्टूडेंट्स को अपनी क्लास में। तो किस तरीके से ऐड करना है मैं फिर भी बता रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 ऑप्शन थे, स्ट्रीम, क्लास वर्क, पीपल। तो आप पीपल में जाएंगे। पीपल में जाएंगे तो आप देख सकते हैं 2 ऑप्शन आ रहे हैं, टीचर्स और स्टूडेंट्स। टीचर्स में यू कैन ऐड टीचर्स। आप अपने कोई और टीचर को ऐड करना चाहते हैं इस क्लास में, आप उसको ऐड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस ऑप्शन। या आप अपने वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल को ऐड करना चाहते हैं, कि वो चाहते हैं कि आप उनकी मतलब उनकी क्लास में वो भी एडेड हो, सो दैट दे कैन एक्सेस योर क्लास, कि आप क्या पोस्ट कर रहे हैं वो देख सकें। तो आप टीचर्स ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे ये देख सकते हैं प्लस का आइकन आ रहा है, आप इस पे क्लिक करेंगे। देख सकते हैं ये आ रहा है इनवाइट टीचर्स, टाइप अ नेम और ईमेल। तो आप अपने जिस भी टीचर को इनवाइट करना है, आप उनका ईमेल, केवीएस आरओ का ईमेल है उनका, जिस भी टीचर या प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल को आप इनवाइट करना चाहते हैं। जैसे सपोज मैं अपनी वाइस प्रिंसिपल मैम को अगर भेजना चाहता हूँ, तो मैं उनका आईडी लूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से डालूंगा तो ये नीचे लिखा आ रहा है मैम का आईडी मेरा, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। और यहाँ पे इनवाइट का ऑप्शन दिख रहा होगा नीचे, कैंसिल और इनवाइट। तो अगर मैं इस इनवाइट पे क्लिक कर दूंगा तो क्या होगा, ये इनवाइट मैम को मेरी क्लासरूम ज्वाइन करने का उनके इनबॉक्स में चला जाएगा। किस तरीके से दिखाई देगा, जैसे यहाँ पे ये मेरा इनबॉक्स है, तो इनको यहाँ पे आ जाएगा, जैसे मुझे ये लिंक आ रखा है कि ज्वाइन करने के लिए क्लास को। तो इस तरीके से हमारे जिस भी टीचर को आप भेजेंगे उनके इनबॉक्स में, जी सूट के इनबॉक्स में आपको वहां पे उनको मैसेज चला जाएगा इनबॉक्स में, एंड वहां से वो क्लासरूम को ज्वाइन कर पाएंगे। तो मैं अभी मैम को इनवाइट नहीं करना चाहता, इसलिए मैं कैंसिल कर रहा हूँ। अब दूसरा ऑप्शन यहाँ पे स्टूडेंट्स, कि आपको स्टूडेंट्स को किस तरीके से इनवाइट करना है, किस तरीके से ऐड करना है। इसके 2 तरीके हैं। पहला इजी तरीका मैं बताता हूँ, वैसे दोनों ही इजी हैं, बट पहले एक ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे ये प्लस का ऑप्शन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है टाइप अ नेम और ईमेल। अब यहाँ पे आपको जिस बच्चे को इनवाइट करना है, जिस स्टूडेंट को इनवाइट करना है क्लासरूम के लिए, आप यहाँ पे बच्चे का केवीएस आरओ वाला ईमेल डालेंगे। अब क्योंकि हमारे पास बच्चे बहुत सारे हैं, 40-50, आप एक एक करके नहीं डालेंगे, आप पूरा एक साथ कॉपी करके डाल सकते हैं। किस तरीके से डालेंगे आप, जैसे सपोज मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे सपोज मेरे पास बच्चों के आईडीज हैं, ये सपोज मेरे 12वीं के आईडीज हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, ये बच्चों के आईडीज को सबको एक साथ सिलेक्ट कर लूंगा। ये जी सूट आईडीज हैं, तो आई जस्ट कॉपी इट, और यहाँ पे मैं इन आईडीज को पेस्ट कर दूंगा। अब देख सकते हैं पेस्ट करने के बाद ये ऑप्शन आ रहा है ऐड रेसिपिएंट्स, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे सारे बच्चों के आईडीज आ गए हैं। तो ये बच्चों के आईडीज आ गए हैं। अब मैं यहाँ पे अगर मैं इनवाइट पे क्लिक करूंगा तो ये इनविटेशन इस क्लास को ज्वाइन करने का बच्चों के पास चला जाएगा। तो लेकिन मैं अभी इनवाइट नहीं करना चाहता हूँ सारे बच्चों को, तो मैं कैंसिल कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक आईडी और टाइप करता हूँ, सपोज एक बच्चे को ऐड करता हूँ। सपोज ये बच्चा है, मैं इसको इनवाइट भेज के दिखा देता हूँ। ये अभियुक्त, इसको मुझे इनवाइट करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। तो ये इनवाइट उस पे चला गया है। अब इनवाइट अगर मुझे देखना है कि बच्चा किस तरीके से ज्वाइन करेगा, तो यहाँ पे जो मेरा बच्चे का ईमेल है, मैं बच्चे के ईमेल पे जाऊंगा। मैं ये स्टूडेंट के हिसाब से दिखा रहा हूँ कि स्टूडेंट कैसे ज्वाइन करेगा। आपने इनवाइट भेज दिया, अब स्टूडेंट किस तरीके से ज्वाइन करेगा, देखिए इसके पास मैसेज आया है, क्लास मनीष पाल का क्लास इनविटेशन 12D को ज्वाइन करने का।
कि मनीष पाल इनवाइटेड यू टू क्लास दिस बाय। तो यहाँ पे ज्वाइन पे क्लिक करेंगे, ज्वाइन, तो बच्चा ज्वाइन पे क्लिक करेगा, ये जो इनबॉक्स में है, और यहाँ पे वो 12D में जुड़ गया है। अब मैं वो दिखा देता हूँ कि वो जुड़ा है या नहीं जुड़ा है। देख सकते हैं यहाँ पे अव्युक्त माथुर, ये बच्चा जुड़ गया है। ऐसे एक स्टूडेंट और पहले से मैंने ऐड किया हुआ था, अजय कुमार, तो ये एडेड है। ठीक है, तो अव्युक्त माथुर ये बच्चा ऐड हो गया है इस क्लास में। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने स्टूडेंट्स को इनवाइट कर सकते हैं, टीचर्स को इनवाइट कर सकते हैं अपने क्लासरूम में। एक बार में बहुत सारे स्टूडेंट्स को आप इनवाइट कर सकते हैं, एक ही बार में उनके सारे ईमेल एड्रेसेस को कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और उनको इनवाइट भेज देंगे। तो एक ये तरीका है जिसमें आप एक साथ सारे बच्चों को भेज सकते हैं इनबॉक्स में मैसेज। दूसरा तरीका है, आप यहाँ पे स्ट्रीम ऑप्शन में देख सकते हैं, ये क्लास कोड गिवन है, ये आपकी क्लास का एक क्लास कोड है। दिस क्लास कोड, दिस इज अ यूनिक क्लास कोड। आप ये कोड बच्चों को देंगे और बच्चे इस कोड के थ्रू, इस कोड को यूज करके क्लासरूम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है क्लास को ज्वाइन करने का। वन, यूजिंग योर क्लास कोड, आप बच्चों को या तो क्लास कोड दे दें और वो क्लासरूम को ज्वाइन कर लेंगे। दूसरा तरीका है आप उनको इनवाइट भेज दें उनके इनबॉक्स में, ताकि वो वहां से क्लासरूम को ज्वाइन कर पाए। तो ये दो तरीके हैं क्लासरूम को ज्वाइन करने के। आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। ओके, देवेंद्र सर ने, देवेंद्र दीपक सर, आपने बोला योर फेस इज नॉट सीन। एक्चुअली मैंने अपना वीडियो ऑफ किया हुआ मैम। सर आप मेरी स्क्रीन प्लीज पिन कर लीजिए, अगर आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है तो आप पीपल में जाइए और मनीष पाल प्रेजेंटेशन वाली स्क्रीन को पिन कीजिए, क्योंकि आपने अगर दूसरी स्क्रीन को पिन किया होगा तो आप मेरी स्क्रीन नहीं देख पा रहे होंगे। तो देवेंद्र दीपक सर प्लीज आप मनीष पाल पीपल में मनीष पाल योर प्रेजेंटेशन को पिन कीजिए, तो ही आप देख पाएंगे स्क्रीन में अपनी स्क्रीन पे क्या कर रहा हूँ। ओके डन, थैंक यू सर। आई होप आप मेरी स्क्रीन अब देख पा रहे होंगे, आप कंफर्म कर सकते हैं चैट बॉक्स में लिख के। ओके, सो हमने क्या किया है अब तक, हमने क्लासरूम क्रिएट, हमने लॉगिन सीख लिया कि किस तरीके से हमें लॉगिन करना है गूगल क्लासरूम में। हमें क्लासरूम को, जी थैंक यू, प्लीज म्यूट योर माइक सर। ओके, थैंक यू। ओके, सो हमने अब तक क्या देख लिया, हमने देख लिया कि क्लासरूम में कैसे आपको लॉगिन करना है अपने जी सूट आईडी से केवीएस आरओ के थ्रू जो प्रोवाइडेड है। फिर आप कैसे क्लास क्रिएट करेंगे, क्लास क्रिएट करने के बाद आप क्लास का नाम और सेटिंग्स किस तरीके से रख सकते हैं, आप कैसे मीट लिंक जनरेट कर सकते हैं अपनी क्लास के लिए। फिर आप कैसे टीचर्स को या स्टूडेंट्स को इन्वाइट कर सकते हैं, पीपल ऑप्शन में जाके उनके केवीएस आरओ को इन्वाइट भेज, मतलब उनके बच्चों को अपने उनके जी सूट आईडी पे इन्वाइट भेज सकते हैं, या उनको क्लास कोड दे सकते हैं क्लासरूम को ज्वाइन कराने के लिए। तो अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट आते हैं हम हमारे क्लास वर्क ऑप्शन में। अब हमने स्ट्रीम देख लिया, स्ट्रीम में बता चुका हूं कि स्ट्रीम में आपको सारे अपडेट्स मिलते हैं। पीपल में आपके स्टूडेंट्स जो भी एडेड है या टीचर्स एडेड है वो दिखाई देंगे। क्लास वर्क पे चलते हैं, क्योंकि अब हमने बच्चों को भी ऐड कर लिया, अब हमें काम देना सीखना है कि हम बच्चों को किस तरीके से कोई असाइनमेंट, किस तरीके से कोई होमवर्क या क्लास वर्क दे सकते हैं। तो अगर जब आप यहाँ पे क्लास वर्क पे जाएंगे, जैसे यहाँ पे क्लास वर्क पे गए, तो यहाँ पे यू कैन सी देयर इज एन ऑप्शन कॉल्ड क्रिएट। यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन है। इफ आई जस्ट क्लिक इट, मैं इसको क्लिक करूंगा, देख सकते हैं कई सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। असाइनमेंट आ रहा है, क्विज असाइनमेंट आ रहा है, क्वेश्चन, मटेरियल, रीयूज पोस्ट, टॉपिक। तो एक एक करके हम सभी ऑप्शंस को देखेंगे कि किस तरीके से यूज कर सकते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम आपको जो करना है, क्रिएट में जाके यू हैव टू क्रिएट अ टॉपिक। आप टॉपिक पे जाएंगे, आपको टॉपिक क्रिएट करना है। टॉपिक क्या होगा आपका? टॉपिक हो सकता है आपका या तो चैप्टर का नाम हो सकता है, किसी पर्टिकुलर चैप्टर, या चैप्टर का नंबर डालना चाहे आप चैप्टर का नंबर डाल सकते हैं। सपोज मैं चाहता हूं कि चैप्टर 1 क्रिएट कर रहा हूं, टॉपिक है मेरा, चैप्टर 1 मेरा टॉपिक है। अब इसके अंदर मैं जो भी चीजें डालूंगा वो चैप्टर 1 के हेड के अंदर, जो भी मटेरियल मुझे डालना होगा चैप्टर 1 में डालूंगा। तो आप इसको क्रिएट में जाके टॉपिक क्रिएट कर सकते हैं, जितने मर्जी टॉपिक क्रिएट कर लें, आपके ऊपर है आप किस तरीके से चाहते हैं। मैं चैप्टर वाइज चाहता हूं तो मैं चैप्टर वाइज टॉपिक क्रिएट कर लूंगा कि चैप्टर 1, और उसके बाद जब खत्म हो जाएगा फिर आई विल क्रिएट अ न्यू टॉपिक चैप्टर 2 करके। तो ये आप पे है, आप किस तरीके से करना चाहें। तो दैट इज योर टॉपिक।
इससे क्या होगा, आप टॉपिक से क्या होगा, आपकी जो क्लास है वो सिस्टमैटिक तरीके से सारा कुछ अरेंज्ड होगा। मैं इसको दिखा देता हूँ कि आप किस तरीके से देखेंगे एक क्लासरूम में। जैसे मेरा 12B का क्लासरूम है जो मैं ऑलरेडी यूज कर रहा हूँ। क्लास वर्क में जाऊंगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे साइड में टॉपिक्स आ रहे हैं, ऑल टॉपिक्स। ये मैंने चैप्टर के नाम के बेसिस पे बनाया है, ना कि नंबर के बेसिस पे। तो ये मेरे चैप्टर के नाम है जो मैंने साइड में डाले हुए हैं। तो आप देख सकते हैं ये एक चैप्टर है, और जब भी मैंने कोई असाइनमेंट या कोई काम दिया है, मैंने इस टॉपिक को यूज करके डाला है। ये टॉपिक सिलेक्ट किया और इसके अंडर ये सारा काम मैंने बच्चों को दिया है। कोई असाइनमेंट दिया है या कोई टेस्ट लिया है या वट इस टॉप चैप्टर के अंदर है। ये बायोलॉजी प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल्स के अंदर मैंने अलग टॉपिक बना दिया ताकि जो भी प्रैक्टिकल डालूं वो इसी हेड के अंदर, इसी टॉपिक में आए, सारा कुछ एक साथ दिखे। ऐसे ये चैप्टर है, ये भी चैप्टर है। तो इस तरीके से आप टॉपिक क्रिएट करके आप अपना वर्क अरेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, और उसको सिस्टमैटिकली रख सकते हैं। सो क्लास वर्क में सपोज मैंने चैप्टर में डाला, ये आपको टॉपिक समझ आ गया कि आप टॉपिक का किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। देन आते हैं हम असाइनमेंट पे। तो यहाँ पे एक असाइनमेंट ऑप्शन है, आप असाइनमेंट पे क्लिक करेंगे। देख सकते हैं अब यहाँ पे असाइनमेंट में ये ऑप्शन आ गया, इस तरीके से स्क्रीन आ गई है। किसी चैट बॉक्स में कुछ लिखा तो नहीं है? ओके ओके, आई विल कम बैक टू दोस क्वेश्चन जो विनोद कुमार सर ने डाला है। ओके, टाइटल। अब यहाँ पे असाइनमेंट में आप टाइटल डाल सकते हैं। सपोज चैप्टर 1 में मेरा कोई टॉपिक है या टाइटल है, सपोज मैं डालना चाह रहा हूँ जेनेटिक्स, मेरा टाइटल है ये। इंस्ट्रक्शन में आप कोई भी इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं, जैसे कि आप बच्चों को बोलना चाहते हैं कि ओके कंप्लीट दिस वर्क इन योर क्लास वर्क नोट। अब यहाँ पे कोई भी अपना इंस्ट्रक्शन देना चाहे बच्चों के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ऑप्शनल है, आप नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, बट अगर आप चाहते हैं कि बच्चों को क्लियर हो जाए तो आप इंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं कि उनको करना क्या है। तो इंस्ट्रक्शंस का ऑप्शन इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं देयर आर टू ऑप्शन, ऐड एंड क्रिएट। तो यहाँ पे सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट क्रिएट, कि आप किस तरीके से कोई आइटम क्रिएट कर सकते हैं, कोई असाइनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा, यू कैन सी देयर आर होल लॉट ऑफ ऑप्शंस हियर। डॉक्स है, स्लाइड्स है, शीट्स, ड्राइंग्स, फॉर्म्स। एक एक कर मेनली जो हम यूज करेंगे यहाँ पे डॉक्स का इस्तेमाल हम यूज करेंगे। स्लाइड्स जो बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा, जो बच्चों के लिए हेल्पफुल है मैं उन्हीं के बारे में बताऊंगा। डॉक्स हो गया, स्लाइड्स हो गया, और फॉर्म्स हो गया। शीट्स का इस्तेमाल बच्चों के लिए एज सच हम ऑफिशियल पर्पस के लिए हम लोग ऑफिस में यूज करते हैं, स्कूल्स में। लेकिन बच्चों के लिए मेनली ये तीन ऑप्शंस यूजफुल होंगे। तो क्रिएट में सबसे पहले मैं डॉक्स का बताता हूँ। आप डॉक्स क्रिएट क्लिक करेंगे, डॉक्स देख सकते हैं क्रिएट हो रहा है, और एक अलग से गूगल डॉक्स का टैब खुल जाएगा ऑटोमेटिकली। आप देख सकते हैं गूगल डॉक का ये खुल गया है टैब। अब यहाँ पे आप चाहे तो उसको टाइटल दे सकते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट है। सपोज क्लास वर्क 1, सपोज मैंने पहला काम दिया इनको कि पहला काम है क्लासरूम। अब यहाँ पे ये एक नॉर्मल एमएस वर्ड की तरह है, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप अपने कंप्यूटर्स में यूज करते हैं कोई टेस्ट टाइप करने के लिए। तो उसी तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चंस लिख सकते हैं। जैसे सपोज मैं लिखना चाह रहा हूँ डिफाइन जेनेटिक्स। फिर एक और क्वेश्चन लिखना चाहूँ, व्हाट यू मीन। आप इस तरीके से जो भी असाइनमेंट बनाना चाहते हैं आप ऑन द गो बना सकते हैं, ऑनलाइन बना सकते हैं जनरल से, और ये ऑटो सेव्ड होता है। ये सारा जो भी डॉक्यूमेंट आप क्रिएट करेंगे इसके थ्रू, असाइनमेंट के थ्रू, ये आपके गूगल ड्राइव में सेव होता चला जाता है। तो इसकी टेंशन नहीं लेनी कि आपको सेव करना नहीं करना। अगर आप ऑनलाइन है और इसको ऑनलाइन बना रहे हैं तो सेव भी हो जाएगा। और इनकेस आपके पास आपके सिस्टम में ऑलरेडी आपने ऑफलाइन आपके डेस्कटॉप में, कंप्यूटर में पहले से कोई वर्ड में कोई असाइनमेंट बना हुआ है, तो आप वहां से पेस्ट करना चाहते हैं कोई चीज, तो उसमें कॉपी पेस्ट भी आप कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। तो ये हुआ कि आप गूगल डॉक का इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं। आप यहाँ पे कोई असाइनमेंट टाइप कर सकते हैं, क्वेश्चंस दे सकते हैं, कोई रिटर्न वर्क देना चाहे रिटर्न वर्क दे सकते हैं। दैट्स अप टू यू। एक दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर जो हेल्पफुल हो सकता है यहाँ पे, मैं उसके बारे में बताऊंगा। यहाँ पे फाइल ऑप्शन है। फाइल ऑप्शन में अगर आप नीचे जाएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे एक लैंग्वेज का ऑप्शन आ रहा है। लैंग्वेज को ऑप्शन में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आप डिफरेंट लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप, जैसे आप ऑब्वियसली इंग्लिश हिंदी यूज करेंगे, लेकिन जैसे कोई टीचर जैसे मेनली सोशल साइंस के या हिंदी टीचर्स हैं वो हिंदी यूज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे हिंदी सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे देख सकते हैं ये जहाँ पे मेरा माउस का ये तीन डॉट्स दिख रहे हैं, मोर का ऑप्शन दिख रहा है।
अब मोर पे क्लिक करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी का ऑप्शन है। यहाँ पे आप इनपुट टूल सिलेक्ट कर सकते हैं, आप चाहते हैं कि हिंदी में टाइप हो, हिंदी कीबोर्ड दिखाई दे, तो आप यहाँ पे देवनागरी या जो भी है सिलेक्ट करके आप हिंदी का कीबोर्ड आ जाएगा, या जो भी आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। जैसे आप हिंदी टाइप करते हैं या जो भी लिखना चाहें आप हिंदी टाइपिंग, ठीक है, आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंगली। तो आप यूज करते होंगे नॉर्मली अपने सिस्टम में। दूसरा तरीका है हिंदी टाइप करने का, या कोई भी वर्ड आप मतलब लिखना चाहते हैं, टाइप नहीं करना चाहते, आप वॉइस टाइपिंग भी कर सकते हैं। आप बोलेंगे वो टाइप होता चला जाएगा। जैसे टूल्स में जाएंगे, यहाँ पे टूल्स ऑप्शन में इफ यू कैन सी यहाँ पे वॉइस टाइपिंग दिख रहा है। ये वॉइस टाइपिंग को सिलेक्ट करेंगे, देख सकते हैं एक माइक पॉप आउट हो गया, एक माइक आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे माइक में ये अभी ऐसे ये ग्रे कलर का दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं इसके ऊपर एक, जहां पे मैं माउस से दिखा रहा हूँ, यहाँ पे लैंग्वेज लिखी आ रही है इंग्लिश यूएस। अब आप चाहते हैं कि कौन सी लैंग्वेज में आप बोलेंगे, जिस लैंग्वेज में वो टाइप हो। तो जैसे सपोज मैं चाहता हूँ कि मैं हिंदी में चाहता हूँ, मैं हिंदी में बोलूंगा और हिंदी में ही टाइप होता जाए। मैं यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट करूंगा, ओके हिंदी। अब इस पे क्लिक करेंगे माइक पे, और जो भी मैं बोलूंगा वो यहाँ टाइप हो जाएगा। देखिए जो भी मैंने बोला था वो टाइप हो गया, कि जो भी मैं बोलूंगा वह यहाँ टाइप हो जाएगा। तो आपको सिंपली करना क्या है, इस पे माइक पे क्लिक करना है, और आपको जो भी आपको कोई क्वेश्चन बोलना है या कुछ भी बोलना है, जैसे भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो ये देखिए ये भी टाइप हो गया यहाँ पे। अकॉर्डिंगली ये काफी बेनिफिशियल है, स्पेशली फॉर लैंग्वेज टीचर्स। अगर वो टाइप इतना फास्ट टाइप नहीं कर सकते हैं, तो वो वॉइस टाइपिंग का इस्तेमाल करके टाइप कर सकते हैं कोई गूगल डॉक में। तो दिस इज वेरी बेनिफिशियल। और अगर इन केस जस्ट एनी केस टाइप नहीं करना चाहते, आप सोच रहे बोल के टाइप हो जाए, तो वो भी कर सकते हैं अकॉर्डिंगली एज पर योर कन्वीनियंस। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है वॉइस टाइपिंग का गूगल डॉक्स में। बाकी ये जो गूगल डॉक्स है, ये नॉर्मल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह ही है। आप इसमें कोई भी अटैचमेंट इंसर्ट करना चाहेंगे, कुछ भी टेबल इमेज, वो सब आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और आप उसको शेयर, मतलब इसको अगर आप, मैं क्रॉस कर दूंगा सपोज, ये ऑटो सेव्ड है, ये सेव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये सेव है, अगर इस पे क्लिक करूंगा तो वापस वही डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। ये देखिए मैंने जितना टाइम लिखा था उतना ऑटो सेव्ड है। तो अगर मैं यहाँ से सिंपली क्रॉस भी कर दूंगा तो ये ऑटो सेव हो रहा है, ये सेव हो गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट कैन व्यू फाइल। अब आप चाहते हैं कि जो फाइल आपने डॉक्यूमेंट बनाया है, क्या वो सिर्फ बच्चे को दिखाई दे, ओनली वो सिर्फ देख पाए इसको, या फिर आप चाहते हैं वो एडिट भी कर सके। तो इसमें एक ऑप्शन है स्टूडेंट कैन एडिट फाइल। तो आप चाहते हैं, आपने कोई क्वेश्चन दिया, आप चाहते हैं वो बच्चा उसको एडिट भी कर सके, कि उसी में वो एडिट कर ले, चेंजेस कर ले, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट कि मेक अ कॉपी फॉर ईच स्टूडेंट, ये भी बहुत अच्छा फंक्शन है। आप चाहते हैं कि हर बच्चे को उसके इंडिविजुअल कॉपी मिल जाए, तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं मेक अ कॉपी फॉर ईच स्टूडेंट। तो इससे क्या होगा, आपको पूरा का पूरा मतलब हर बच्चे को इस डॉक्यूमेंट की कॉपी इंडिविजुअल मिल जाएगी। तो एक अच्छा ऑप्शन, सॉरी मैंने डिलीट कर दिया, बट डॉक्स में समझा दिए, वो डॉक्स में आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब मैं दूसरा एक ऑप्शन दिखाता हूँ, डॉक्स के बारे में बता चुका हूँ। दूसरा है यहाँ पे स्लाइड्स। स्लाइड्स पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं उसी तरीके से गूगल डॉक्स क्रिएट हो रहा था, उसी तरीके से गूगल स्लाइड्स का टैब खुल गया है। जैसे पावर पॉइंट होता है, हम नॉर्मली पावर पॉइंट यूज करते हैं अपने एमएस पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट, तो वही एक ऑनलाइन वाला सिस्टम है। आप यहाँ पे पावर पॉइंट बना सकते हैं, सपोज मैंने लिखा, और जो भी पावर पॉइंट के फंक्शंस हैं जो आप नॉर्मली यूज करते हैं, स्लाइड्स ऐड करना चाहते हैं, न्यू स्लाइड, तो आप न्यू स्लाइड ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे पावर पॉइंट भी बना सकते हैं यूजिंग दिस फंक्शन। तो ये स्लाइड्स ऑप्शन भी अच्छा है, अगर आप पावर पॉइंट बनाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि बच्चे को असाइनमेंट पावर पॉइंट की फॉर्म में सबमिट करें, तो आप उनको ये काम भी दे सकते हैं, वो पावर पॉइंट बना सकते हैं बच्चे इसमें। मतलब आप पावर पॉइंट दे सकते हैं बच्चों को, उसमें एडिट कर सकते हैं बच्चे। अगर आप यहाँ पे ऑप्शन रखेंगे कि स्टूडेंट कैन एडिट फाइल, तो उस पावर पॉइंट को बच्चे एडिट भी कर सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी गुड फंक्शन एज वेल। अब आते हैं हम क्रिएट में। थर्ड ऑप्शन फॉर्म्स। फॉर्म्स के बारे में अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, जब मैं क्विज असाइनमेंट में जाऊंगा, तो वी विल कम बैक टू दिस फंक्शन लेटर, जस्ट नाउ आफ्टर 5 मिनट्स। नाउ क्रिएट में मेनली ये तीन ही ऑप्शन यूजफुल है, डॉक्स, स्लाइड्स और फॉर्म्स। फॉर्म्स के बारे में जैसे मैंने बोला, मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। यहाँ पे ऐड ऑप्शन है। नाउ ऐड ऑप्शन में क्या है, अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, गूगल ड्राइव, लिंक,
फाइल, यूट्यूब। गूगल ड्राइव में क्या है, आपने कोई गूगल ड्राइव आपकी जो हमेशा जब भी हम कोई अकाउंट बनाते हैं तो उससे एसोसिएटेड एक गूगल ड्राइव क्रिएट होती है। तो गूगल ड्राइव पे अगर आप क्लिक करेंगे तो मेरी गूगल ड्राइव पे जो भी सेव होगा इस अकाउंट से एसोसिएटेड, जो केवीएस आरओ दिल्ली का है, तो इसमें जो भी अकाउंट, जैसे ये सब देख सकते हैं आप, मेरा गूगल ड्राइव में दिख रहा है जो भी चीजें। तो अगर मैं चाहता हूं कि गूगल ड्राइव से कोई चीज डालना, सपोज ये कोई नोट्स है, मैं चाहता हूं, मैंने गूगल ड्राइव में सेव किया हुआ, मैं चाहता हूँ ये भेजना चाहता हूँ गूगल ड्राइव में सेव जो है, या माई ड्राइव में चले जाते हैं। माई ड्राइव में सपोज ये नोट्स हैं चैप्टर 1 के, तो इसको सिलेक्ट करूंगा और ऐड कर दूंगा। तो देख सकते हैं ये ऐड हो गया है। तो ऐड में गूगल ड्राइव में से क्या है, आप गूगल ड्राइव में जो भी आपके पास ऑलरेडी सेव्ड है ड्राइव में, वहां से कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी फाइल आप यहां से ऐड कर सकते हैं फ्रॉम योर ड्राइव। तो दैट इज वन थिंग गूगल ड्राइव की। दूसरा है यहाँ पे लिंक ऑप्शन। लिंक ऑप्शन में क्या कर सकते हैं आप, कोई इफ यू वांट टू सेंड अ लिंक ऑफ समथिंग, कोई वेब पेज है, कोई वेबसाइट का लिंक है, या कोई वीडियो का लिंक है, आप वो भेजना चाहते हैं स्टूडेंट्स को कि बच्चे उसको देखें या पढ़े वहां से, तो आप वहां ये लिंक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। ये देख सकते हैं आ रहा है ऐड लिंक। सपोज आप दीक्षा पोर्टल हम अगर जो यूज करते हैं, दीक्षा पोर्टल से हम चाहते हैं कि कोई लिंक भेजें, तो आप दीक्षा में जाएंगे, मैंने पहले से ये खोला हुआ है दीक्षा ताकि टाइम सेव हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वीडियो है, दिस इज अ वीडियो। तो मैं चाहता हूँ ये वीडियो में शेयर करना चाहता हूँ बच्चों को, तो यहाँ पे शेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको यहाँ दीक्षा पोर्टल में, तो शेयर पे क्लिक करेंगे। ये लिंक आ गया इसका, आई जस्ट कॉपी दिस लिंक फ्रॉम दीक्षा पोर्टल, और मैं वापस यहाँ जाऊंगा और इसको पेस्ट कर दूंगा एंड ऐड लिंक। ये देख सकते हैं ये लिंक ऐड हो गया है, ये दीक्षा ऐप का जो दीक्षा पे वीडियो है, ये लिंक एडेड हो गया है जो मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया है इस वीडियो का। दूसरा ऑप्शन ऐड के बाद लिंक में आप कुछ भी कोई और लिंक देना चाहते हैं, वेबसाइट का, विकिपीडिया का, वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी लिंक हो सकता है वो। फिर ये ऑप्शन है फाइल। फाइल में आप क्या कर सकते हैं, कोई फाइल, कोई पर्टिकुलर अटैचमेंट, जैसे हम मेल्स में अटैचमेंट भेजते हैं, आप चाहते हैं कोई डॉक्यूमेंट भेजना चाहते हैं उसको जो आपके लैपटॉप में पड़ा है या कहीं भी पड़ा है। सपोज मैंने फाइल सिलेक्ट किया, अब यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि मैं कहाँ से लेना चाहता हूँ वो फाइल, ड्राइव में से लेना चाहता हूँ या अपलोड करना चाहता हूँ। सपोज मैं अपने लैपटॉप में पड़ी है कोई फाइल मेरे, वहां से मैं लेना चाहता हूँ, तो आई अपलोड ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट फाइल्स फ्रॉम योर डिवाइस, आई क्लिक दिस एंड डेस्कटॉप पे सपोज मेरा ये है कोई फाइल, मैं चाहता हूँ ये नोट्स मैंने बनाए हैं बच्चों को और ये मैं बच्चों को देना चाहता हूँ, तो मैं इसको सिलेक्ट करके आई ओपन, आई सिलेक्ट दिस और अपलोड। देख सकते हैं अपलोड हो गया है, तो यहाँ पे अपलोड हो गया है। तो ये इस फंक्शन का यूज कर सकते हैं, जैसे गूगल ड्राइव लिंक फाइल, और कोई भी फाइल भेज सकते हैं आप, चाहे तो डॉक्यूमेंट फाइल हो सकती है, पीडीएफ फाइल हो सकती है, एनीथिंग जो भी आपने प्रिपेयर किया है, जिस भी फॉर्म में आपके पास प्रिपेयर्ड है बच्चों के लिए। फिर एक ऑप्शन है यूट्यूब का। अब क्योंकि हम यूट्यूब पे काफी इंफॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं, काफी एजुकेशनल वीडियोस होती हैं, आपको लगा कि आपके टॉपिक से रिलेटेड कोई अच्छा वीडियो है एंड यू वांट टू शेयर इट विद योर स्टूडेंट्स, यू कैन डू दैट एज वेल बाय क्लिकिंग दिस ऑप्शन इंसर्ट वीडियो यूट्यूब में जाके। और आप यहाँ से सपोज ये वीडियो है, मैंने मुझे मिला कोई बच्चों के लिए अच्छा, मैंने इसका लिंक कॉपी किया, ये एक वीडियो है अगर आप देख सकते हैं दिस वीडियो, तो मैंने ये वीडियो सिलेक्ट किया, लिंक कॉपी किया और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा एंड सर्च। यही वाला वीडियो था मेरा यूट्यूब से, इसने यहाँ पे दिखा भी दिया है, आई क्लिक दिस और ऐड। देखिए ये यूट्यूब का लिंक यहाँ पे ऐड हो गया है। तो आप इस तरीके से यूट्यूब का लिंक भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन और था, अगर आप देखेंगे यहाँ पे यूट्यूब में अगर जाएंगे तो यूआरएल है, यूआरएल इज नथिंग, वही लिंक है, आप इसको कॉपी कर लेंगे, जो भी कॉपी था पहले ये यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ये देखिए ये वही वीडियो यहाँ पे शो हो गया है ऑटोमेटिकली एंड आई ऐड इट। अब यहाँ पे क्योंकि फाइल ऑलरेडी अटैच की हुई है मैंने, तो इसलिए ऑप्शन आ रहा है। बट इस तरीके से आप किसी भी कोई भी ऑप्शन में जाके या तो यहाँ पे सिलेक्ट पेस्ट कर दें या यहाँ पे पेस्ट कर दें, एक ही बात है, आप लिंक दे सकते हैं बच्चों को। तो ये हो गया हमारा ऐड के फंक्शंस की गूगल ड्राइव, लिंक, फाइल, यूट्यूब को किस तरह से आप यूज कर सकते हैं। क्रिएट का ऑप्शन मैंने बता दिया, इसमें मैंने फॉर्म्स को छोड़ा है, मैं अभी फॉर्म्स पे आऊंगा थोड़ी देर में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे एक ऑप्शन है, ये काफी यूजफुल ऑप्शन है, देख सकते हैं फॉर। आपने ये जो असाइनमेंट बनाया है ये सारा कुछ, ये आप चाहते हैं किसको देना चाहते हैं,
आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एरो है, ये मेरी सारी क्लासेस दिखाएगा, ये सारी क्लासेस दिखाएगी। जैसे कई सारे टीचर्स के पास, जैसे मान लो किसी के पास 8th के 2 सेक्शंस हैं आपके अलग अलग क्लासरूम में, आप चाहते हैं कि वो यही काम दोनों सेक्शन में चला जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक से ज्यादा क्लास को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं ये 12D को भी भेज दूं ये वाला काम, और 12C को भी भेज दूं, मैं और भी क्लासेस को सिलेक्ट कर सकता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे 2 क्लासेस आ गए, 2 क्लासेस, तो दैट मीन ये वर्क जो है ये दोनों क्लासेस को असाइन हो जाएगा अगर मैं असाइन करूंगा तो। अभी फिलहाल मैं एक को ही करना चाह रहा हूँ, सपोज 12D। फिर यहाँ पे देख सकते हैं ऑल स्टूडेंट्स, ये फंक्शन भी बहुत अच्छा है। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने ये असाइनमेंट बनाया है ये सभी बच्चों को मिले आपकी क्लास के, तो आप ऑल स्टूडेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ एक ही बच्चे को जाए ये काम, या मान लो आप चाहते हैं कि सिर्फ ब्राइट स्टूडेंट्स के पास जाए, जैसे आपने कोई हॉट्स प्रिपेयर किए हैं, तो हॉट्स आप चाहेंगे ऑब्वियसली कि ब्राइट स्टूडेंट्स के पास जाए, तो आप इसमें से, जैसे यहाँ पे 2 बच्चे दिखाई दे रहे हैं मेरे, अगर आप पूरी लिस्ट दिखाई देगी, आप उन बच्चों को टिक कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस बच्चे को चाहते हैं कि वो काम जाए। एक बच्चे को भेजना है तो आप एक बच्चे को भी भेज सकते हैं, तो इसलिए ये फंक्शन काफी यूजफुल है। मैं चाहूंगा कि ये सपोज एक बच्चे को भेजना चाहता हूँ मैं, ओके, इसको अभियुक्त माथुर को, तो मैंने एक स्टूडेंट सिलेक्ट किया, देखिए यहाँ पे 1 स्टूडेंट आ गया। फिर यहाँ पे आ रहे हैं पॉइंट्स। पॉइंट्स में आप यहाँ पे आप चाहते हैं आपने जो काम दिया है ये कोई मार्क्स का है, आप उसको देना चाहते हैं इसके मार्क्स मिलेंगे, इतने मार्क्स का ये काम है, तो आप इसमें पॉइंट्स डाल सकते हैं, जो भी पॉइंट्स 10, 20 जो भी आप डालना चाहते हैं। और आप चाहते हैं इसके कोई मार्क्स नहीं है, जस्ट अ क्लास वर्क, सिर्फ क्लास वर्क है, बच्चों को कॉपी में करना है, या जो भी आपको लगता हो, तो आप इसमें अनग्रेडेड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अनग्रेडेड का मतलब है इसके कोई मार्क्स नहीं है, मार्क्स नहीं है इसके, पॉइंट्स नहीं है मतलब इसके, ठीक है। तो ये ऑप्शन आप अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं। आप कोई टेस्ट ले रहे हैं तो उसमें आप यहाँ पे पॉइंट्स भी दे सकते हैं, कि आप मान लो 20 नंबर का टेस्ट है तो दिस इज 20 मार्क्स डाल सकते हैं अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे दिया हुआ ड्यू, ड्यू डेट, आप चाहते हैं कि काम जो है बच्चों को किस तारीख तक कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे आप बच्चों को ड्यू डेट दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आज 13 तारीख है, मैं चाहता हूँ कि 15 तारीख इसकी ड्यू डेट है, कि बच्चे संडे के बाद मंडे तक या संडे तक ये काम कंप्लीट करें, तो मैंने जून 14 सिलेक्ट कर लिया। आप चाहते हैं टाइम भी देना चाहते हैं तो आप टाइम दे सकते हैं अकॉर्डिंगली, कि मान ली कितने बजे तक आप ये चाहते हैं कि बच्चे काम पूरा कर लें, तो इसमें आप टाइम भी दे सकते हैं, जो कि ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना भी दें। आप ड्यू डेट ना भी देना चाहें तो वो भी कर सकते हैं आप, कोई डेट नहीं है तो नो ड्यू डेट भी आ जाएगा। तो दैट्स अप टू यू, आप चाहें जो भी चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि इसकी कोई ड्यू डेट हो, तो मैं यहाँ पे 14 डेट सिलेक्ट कर देता हूँ। टॉपिक, अब जैसे मैंने बोला था स्टार्टिंग में टॉपिक, यहाँ पे अब आप देख सकते हैं मैंने एक टॉपिक क्रिएट किया था चैप्टर 1 का, तो यहाँ पे आपने जितने भी टॉपिक क्रिएट किए होंगे वो सारे दिखाई देंगे, चैप्टर 1, 2। अब मुझे पता है ये चैप्टर 1 का, मैं चैप्टर 1 के अंदर चाहता हूँ कि चैप्टर 1 में जाएगी, तो मैं यहाँ से टॉपिक को सिलेक्ट करके चैप्टर 1 सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ से आप टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हैं। रूब्रिक का ऑप्शन जो है ये हम बाद में कभी अपकमिंग सेशंस अगर होते हैं तो उसमें हम बात करेंगे रूब्रिक्स के बारे में। तो ये हुआ यहाँ पे सेटिंग्स के बारे में। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है असाइन। असाइन में अब मैं इस एरो को क्लिक करूं तो यहाँ पे कई ऑप्शन दिख रहे हैं, शेड्यूल, सेव ड्राफ्ट, डिस्कार्ड ड्राफ्ट। डिस्कार्ड ड्राफ्ट का मतलब है अगर मैं चाहता हूँ कि डिस्कार्ड कर दो, उसको हटा दूं, कि मैं गलत हो गया ये मैं नहीं चाहता हूँ, ये हटा देते हैं, तो डिस्कार्ड पे क्लिक कर सकता हूँ। इफ आई वांट कि मैं इसको सेव करना चाहता हूँ, अभी मैं इसको बाद में लेटर ऑन एडिट करूंगा, तो मैं इसको सेव भी कर सकता हूँ सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करके। दिस फंक्शन इज वेरी यूजफुल, शेड्यूल। इफ यू वांट टू शेड्यूल अ असाइनमेंट, आप चाहते हैं कि आप कोई असाइनमेंट शेड्यूल कर दें बच्चों के लिए, ताकि वो उस पर्टिकुलर टाइम पे उनको दिखाई दे, मैं शेड्यूल पे क्लिक करूंगा। देख सकते हैं शेड्यूल असाइनमेंट आ गया। मैं कब शेड्यूल करना चाहता हूँ, मान लो मैं आज शेड्यूल करना चाहता हूँ कि बच्चों का आज ये काम शेड्यूल हो जाए। टाइम में सिलेक्ट करूंगा, सपोज मैं 7 PM सिलेक्ट कर लेता हूँ। uh, 14 को शेड्यूल कर देते हैं सपोज, तो 14 को शेड्यूल कर दिया 7 PM। यस, ओके, मैं चाहता हूँ सुबह शेड्यूल हो जाए ताकि सुबह पोस्ट हो जाए, तो 7 AM पे डाल दूंगा, इसको शेड्यूल कर दूंगा। देख सकते हैं शेड्यूल हो गया है। अब देख सकते हैं यहाँ पे मेरे क्लास वर्क में दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा फेडेड दिख रहा है, क्यों? क्योंकि शेड्यूल्ड है, ये शेड्यूल्ड फॉर टुमारो दिख रहा है, ये कल पोस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, बच्चों के क्लास वर्क में दिखाई देने लग जाएगा कि ये काम आपको मिला है। तो इस तरीके से आप शेड्यूल कर सकते हैं। आप चाहते हैं देन एंड देयर असाइन करना, शेड्यूल नहीं करना चाहते, तो आप असाइन भी कर सकते हैं। वो मैं बताऊंगा कि आप तभी असाइन करना चाहते हैं तो किस तरीके से करेंगे। तो क्लासवर्क में हमने बात करी असाइनमेंट के बारे में।
ठीक है, असाइनमेंट में हमने डिफरेंट फंक्शनैलिटीज की बात कर ली। अब आते हैं हम नेक्स्ट हमारे क्विज असाइनमेंट पे। क्विज असाइनमेंट पे अगर हम क्लिक करें तो आप चाहते हैं बच्चों को क्विज क्रिएट करना। क्विज क्रिएट करना है तो यहाँ पे आप सपोज मैं कोई क्विज करना चाहता हूँ, बायोलॉजी क्विज, वो ये क्विज है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन में नहीं लिख रहा हूँ फिलहाल। तो यहाँ पे देख सकते हैं ब्लैंक क्विज आगे गूगल फॉर्म, जो मैंने वहां पे बताया था फॉर्म्स के बारे में, वही ऑप्शन यहाँ पे भी है, तो मैं इसको यहाँ दिखाना चाह रहा था, वहां पे भी आप यूज कर सकते हैं। तो दिस इज गूगल फॉर्म, आप इस पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं गूगल फॉर्म का टैब खुल गया है, और यहाँ पे आप कोई क्विज बच्चों के लिए क्रिएट करना चाहते हैं तो वो क्रिएट कर सकते हैं। सपोज मैं इसका नाम डाल रहा हूँ बायोलॉजी क्विज, डिस्क्रिप्शन देना चाहे आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। यहाँ पे अब आपको क्वेश्चंस देना है, सपोज अनटाइटल्ड क्वेश्चन दिख रहा है, आई विल राइट अ क्वेश्चन, सपोज हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, सपोज ये मैंने क्वेश्चन दे दिया। अब क्वेश्चन में देख सकते हैं यहाँ पे बगल में इसके एडजेसेंट ये ऑप्शन आ रहा है मल्टीपल चॉइस। अब आप चाहते हैं क्वेश्चन किस तरीके का हो, आप चाहते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो कि बच्चा उसमें लिखे टाइप करे, आप चाहते हैं पैराग्राफ फॉर्म में हो तो आप पैराग्राफ सिलेक्ट कर सकते हैं, आप चाहते हैं दिस इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो आप मल्टीपल चॉइस सिलेक्ट कर सकते हैं, चेक बॉक्स भी है, आप चाहते हैं चेक बॉक्स बच्चे टिक करें उसमें तो वो भी कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। ऐसे और भी फंक्शंस हैं, आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। नाउ सपोज मैं चाहता हूं इसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाना चाहता हूं, मैं मल्टीपल चॉइस सिलेक्ट करूंगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप ऑप्शंस आ रहे हैं, आई गिव ऑप्शंस, सपोज आई गिव, एक ऑप्शन ये हो गया मेंडल, दूसरा मैंने दे दिया ये, तीसरा मैंने दे दिया ये, और चौथा ऑप्शन मैंने दे दिया ये, चार ऑप्शन दे दिए मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं नीचे ऑप्शन आ रहा है डुप्लीकेट का, ये एक आइकन आ रहा है डुप्लीकेट। अब डुप्लीकेट में आप ये चाहते हैं कि यही क्वेश्चन को डुप्लीकेट करना, तो मैं इसको क्लिक करूंगा तो यही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो जाएगा नीचे। तो डुप्लीकेट ऑप्शन उसी का है कि कॉपी करने के लिए। ये बिन का ऑप्शन आ रहा है, डस्टबिन बना हुआ है, दिस इज डिलीट, तो ये इस पे क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। ये रिक्वायर्ड ऑप्शन आ रहा है, दैट मीन्स दिस क्वेश्चन इज कंपल्सरी, आप चाहते हैं कि बच्चा इस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करे। इसको अटेम्प्ट अगर आप रिक्वायर्ड कर देंगे तो क्या होगा, ये बच्चा जब क्विज सबमिट करेगा तो उसको एक क्वेश्चन कंपल्सरी करना पड़ेगा, अदरवाइज क्विज सबमिट नहीं होगा। तो आप रिक्वायर्ड कर सकते हैं, आप चाहेंगे बच्चों को फ्रीडम दे सकते हैं कि वो अपनी मर्जी से जो उसको आता हो वो अटेम्प्ट करे, तो अकॉर्डिंगली आप चूज कर सकते हैं ऑप्शंस। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक प्लस का ऑप्शन आ रहा है, तो प्लस का ऑप्शन क्या है, ऐड क्वेश्चन का। तो आप यहाँ पे और क्वेश्चन ऐड करना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं एक और ऑप्शन आ गया यहाँ पे। सपोज मैं एक क्वेश्चन और ऐड कर देता हूँ, suppose how many bones are there in human body। सपोज मैंने क्वेश्चन डाल दिया हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी, ऑप्शन दे देता हूं मैं 200, 206, 306, 300। सपोज मैंने ऑप्शंस दे दिए इस तरीके से। अब इस तरीके से नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं, प्लस प्लस का ऑप्शन में जाके। आप कोई चाहते हैं कि क्वेश्चन में इमेज बेस्ड क्वेश्चन देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि क्वेश्चन में इमेज हो या कोई डायग्राम हो, जैसे साइंस में या मैथ्स में कोई फिगर है, या बायोलॉजी में जनरली हम काफी डायग्राम्स होते हैं, साइंस में डायग्राम्स होते हैं, हर सब्जेक्ट में आजकल इमेजेस होती हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन है इमेज का, आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आप कोई इमेज डालना चाहें अपने सिस्टम से या कैम ड्राइव से, तो आप उसको ब्राउज करके क्वेश्चन में इमेज भी डाल सकते हैं। मैं अभी फिलहाल इमेज नहीं डाल रहा हूँ, बट आप इमेज भी डाल सकते हैं क्वेश्चन में, और इवन ऑप्शंस में भी इमेज डाल सकते हैं ऐड इमेज में जाके। तो काफी यूजफुल है, स्पेशली व्हेन यू हैव टू गिव डायग्राम्स और फिगर बेस्ड क्वेश्चंस देने, तो उसके लिए काफी हेल्पफुल है। आप डायग्राम इमेजेस ले सकते हैं इंटरनेट से या किसी बुक से कॉपी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे दिया हुआ इम्पोर्ट क्वेश्चन, इम्पोर्ट क्वेश्चन है कि आपने ऑलरेडी कोई क्विज क्रिएट किया हुआ है पहले से, आप उसमें से कोई क्वेश्चन चाहते हैं तो इम्पोर्ट क्वेश्चन यूज कर सकते हैं। एड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, आप चाहते हैं कोई बीच में टाइटल, दो क्वेश्चन के बाद कोई डिस्क्रिप्शन चाहते हैं कि यहाँ पे बच्चों को कुछ इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हैं तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। एड इमेज, यहाँ पे वही ऑप्शन है, इमेज ऐड करना चाहते हैं। एड वीडियो, आप क्वेश्चन में वीडियो भी डालना चाहते हैं तो वीडियो डाल सकते हैं। और एड सेक्शन में आप चाहते हैं कि सेक्शन, ये सेक्शन ए है, फिर आप चाहते हैं बच्चा ये पहले अटेम्प्ट करे उसके बाद वो सेक्शन बी में जाए, तो ये एड सेक्शन करके आप सेक्शंस भी क्रिएट कर सकते हैं क्विज में। तो काफी अच्छे फंक्शंस हैं गूगल क्विज में ये।
तो ये हो गया इस वाले ऑप्शंस का फंक्शनैलिटीज की किस तरह से आप इनको यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऊपर जब आप क्विज क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे ये ऑब्वियसली सेटिंग्स का ऑप्शन है। सेटिंग्स के ऑप्शन में जाएंगे, आप क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे सेटिंग्स खुल गई हैं। अब देख सकते हैं आप चाहते हैं यहाँ पे कि बच्चों का ईमेल एड्रेस कलेक्ट हो, तो जो भी बच्चा है वो अपना ईमेल एड्रेस उनका ऑटोमेटिकली कलेक्ट हो, तो आप यहाँ पे कलेक्ट ईमेल एड्रेस पे क्लिक कर सकते हैं। तो बच्चों का ईमेल एड्रेस आपके पास आएगा कि किस बच्चे ने उसको कौन सी ईमेल एड्रेस से उसको अटेम्प्ट किया है। फिर रेस्ट्रिक्ट टू यूजर इन केवीएस डेलीगेशन इट्स ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन, आप चाहते हैं केवीएस डोमेन में केवीएस आरओ वाले जो ईमेल एड्रेस है उसी से इसको एक्सेस कर पाए, वही यूज कर पाए, तो आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देन लिमिट टू वन रिस्पॉन्स, आप चाहते हैं कि बच्चा एक ही बार क्विज अटेम्प्ट करे, तो यू कैन सिलेक्ट दिस। मैं चाहता हूं बच्चा एक ही बार करे, बार बार उसको अटेम्प्ट ना करे, तो लिमिट टू वन रिस्पॉन्स। एडिट आफ्टर सबमिट, मतलब आप चाहते हैं कि बच्चा उसको एडिट भी कर सकता हो, तो ये कर सकते हैं। फिर आते हैं प्रेजेंटेशन में। प्रेजेंटेशन में शो प्रोग्रेस बार। प्रोग्रेस बार मतलब कि आप चाहते हैं कि बच्चों को पता चले कि कौन से क्वेश्चन, कितने क्वेश्चंस कर लिए हैं, कितने रह गए हैं, उसको चूज कर सकते हैं। शफल क्वेश्चन ऑर्डर, आप चाहते हैं कि क्वेश्चंस का ऑर्डर बच्चों को अलग अलग मिले। जब बच्चा क्वेश्चन करे तो कोई क्वेश्चन किसी को अगर फर्स्ट पे मिल रहा है तो वही क्वेश्चन दूसरे बच्चे को फिफ्थ पे भी मिल सकता है, वो रैंडम शफलिंग हो जाएगी क्वेश्चंस की। तो ये शफल क्वेश्चन ऑर्डर इज गुड ऑप्शन। कंफर्मेशन मैसेज बाय डिफॉल्ट आता है योर रिस्पांस हैज बीन रिकॉर्डेड, आप चाहें तो कुछ और भी लिख सकते हैं कि वेल डन या जो भी लिखना चाहते हैं। फिर आते हैं क्विज, क्योंकि मैंने क्विज असाइनमेंट चूज किया था तो ये ऑलरेडी इनेबल्ड है, मेक दिस अ क्विज, ये क्विज है। फिर आप चाहते हैं कि जो बच्चों को मार्क्स मिले आपके क्विज के वो इमीडिएटली मिल जाए, तो इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन, जैसे ही वो सबमिट करें वो अपने मार्क्स देख पाए, तो आप इसको चूज कर सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं कि लेटर आप जब रिलीज करें तब जाके रिलीज हो उनको ग्रेड्स, तो लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू भी चूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे फर्दर ये है कि बच्चा को मिस क्वेश्चन देख पा रहा है नहीं देख पा रहा, करेक्ट आंसर्स को दिखे ना दिखे, मार्क्स पता चले नहीं चले कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, आप अकॉर्डिंगली इसको चूज कर सकते हैं। एंड देन ये सब करने के बाद आप सेव जरूर करेंगे, कोई सेटिंग अगर चेंज करें तो डू नॉट फॉरगेट टू सेव इट। आई जस्ट सेव इट। अब यहाँ पे मैंने क्विज तो बना दिया लेकिन मैंने इनके आंसर्स तो मार्क नहीं किए कि आंसर्स क्या होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे देख सकते हैं, ये अब इस पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आ रहा है आंसर की, क्योंकि क्विज था अब इसका आंसर भी मार्क करना पड़ेगा ताकि वो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी कौन सा आंसर करेक्ट है। तो आंसर की पे सिलेक्ट करेंगे। ये क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन मान लो 5 मार्क्स का हो सपोज, तो मैं यहाँ पे मार्क्स सेट कर सकता हूँ पॉइंट्स में कि कितने मार्क्स का ये क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर मार्क करूंगा, ठीक है, एंड डन। तो ये बाद में बच्चों को किस तरह से दिखेगा वो भी मैं दिखाऊंगा। सपोज ये सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी देयर्स इन ह्यूमन बॉडी, इस पे क्लिक करूंगा, आंसर की पे जाऊंगा, आंसर की पे मैं मार्क, पहले तो मार्क्स दूंगा इस क्वेश्चन को 5, करेक्ट आंसर मार्क करूंगा, डन। तो मेरे 2 क्वेश्चन थे, मैंने दोनों को आंसर पे मार्क कर दिए। अब यहाँ पे सेटिंग्स के बगल में एक ऑप्शन है, दिस आई का ऑप्शन आ रहा है, ये आ रहा है प्रीव्यू। अब आप देखना चाहते हैं कि बच्चों को किस तरीके से दिखाई देगा, तो आप प्रीव्यू में जाके देख सकते हैं कि बच्चों को कैसे दिखेगा। इस पे मैं अभी दिखाऊंगा आपको। ये कस्टमाइज थीम है, आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा कस्टमाइज करना चाहते हैं कि थीम को, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस पे क्लिक करेंगे तो कलर्स आ रहे हैं, आप अलग अलग कलर्स, मतलब ये देख सकते हैं कलर चेंज हो रहा है इसका, तो अकॉर्डिंगली इसको चूज कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर आप चाहते हैं, इसका शेड चेंज करना चाहते हैं, डार्क जो भी लाइट, ये चूज कर सकते हैं। फॉन्ट चूज करना चाहते हैं, फॉन्ट अपना जो भी रखना चाहें वो चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। नॉर्मल, ये नॉर्मल फंक्शंस हैं। आप कोई इमेज डालना चाहते हैं तो चूज इमेज में जाके हेडर में कोई इमेज है, सपोज मैं चाहता हूं, सपोज आई वांट दिस, तो आई जस्ट इंसर्ट दिस। आप देख सकते हैं यहाँ पे हेडर में ये इमेज आ गई है। तो इस तरीके से आप अपने क्विज को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये मैंने क्विज प्रिपेयर कर दिया, मैंने मार्क्स भी असाइन कर दी, हर क्वेश्चन को राइट आंसर मार्क कर दिया। अब मुझे ये देखना है कि बच्चों को ये क्विज किस तरीके से दिखाई देगा। तो ये जो प्रीव्यू ऑप्शन है, ये इस पे आप क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं बच्चों को इस तरीके से दिखाई देगा, उनको करेक्ट आंसर नहीं दिखेगा जब तक कि वो सबमिट ना करें। तो यहाँ पे क्विज बच्चा जो भी उसको आंसर मार्क करना का वो करेगा और उसको सबमिट कर देगा। तो इस तरीके से ये गूगल क्विज का ऑप्शन इज क्वाइट यूजफुल क्विज प्रिपेयर करने के लिए। तो ये इसके वेरियस ऑप्शंस हैं और ये ऑटो सेव्ड है। अब मैं इसको अगर क्रॉस भी कर दूंगा कि मैंने ड्राइव में सेव्ड है, देखिए लिखा भी आ रहा है ऑल चेंजेस सेव्ड इन ड्राइव, तो मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। अब देख सकते हैं यहाँ पे ये क्विज जो है वो क्रिएट हो गया है। अब सपोज अब मुझे ये देना है क्विज बच्चे को 12D में, मैंने एक बच्चे को दिया है, मान लिया अवयुक्त को देना है मुझे, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया।
ये क्विज मैंने बनाया है 10 मार्क्स का, पॉइंट्स दे सकता हूँ 10 मार्क्स। ड्यू डेट मैं चाहता हूँ आज ही की ड्यू डेट है, ठीक है। तो आज और फिर मैं इसको क्या करूंगा, असाइन कर दूंगा। असाइन करने से क्या होगा, ये अभी असाइन हो जाएगा। जैसे मैंने पहले बताया था, इसको शेड्यूल भी कर सकते हैं आप, बाद में देना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं अभी असाइन करना। तो मैं असाइन पे क्लिक करूंगा, देख सकते हैं असाइनिंग आ गया। तो क्विज ये असाइन हो गया है बच्चे को। और वो कैसे दिखाई देगा, मैं अभी इसको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये क्लास वर्क का ऑप्शन हो गया हमारा, क्विज असाइनमेंट। क्वेश्चन में आप कोई क्वेश्चन देना चाहते हैं बच्चों को, तो क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि हैव यू कंप्लीटेड और कंप्लीटेड योर क्लास वर्क। एक जस्ट एक क्वेश्चन है जो आप बच्चों से पूछना चाहते हैं, ताकि सब आंसर दे दे, आपको पता चल जाए। तो आप हैव यू कंप्लीटेड क्लास वर्क, ये मान ले मैंने पूछा है क्वेश्चन। अब आप ये मैं चाहते हैं मल्टीपल चॉइस में बच्चे सीधा आप यस नो करें। आप यहाँ पे ऑप्शन में जाके मल्टीपल चॉइस बना देंगे इसको, यस और नो। और इसको आस्क कर सकते हैं, किस क्लास से पूछना है यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। हर बच्चे से पूछना है, नहीं मैं अभी से पूछना चाह रहा हूँ, तो इसको आस्क कर देंगे। तो ये क्वेश्चन बच्चे के पास चला जाएगा और बच्चा उस क्वेश्चन को आंसर कर सकता है बाद में, वो बच्चे की तरफ से भी मैं दिखाऊंगा अभी। फिर आते हैं मटेरियल में। मटेरियल में बिल्कुल सेम वही है, आप कोई मटेरियल ऐड करना चाहते हैं जो ऑलरेडी आपने स्टडी मटेरियल बनाया हुआ है, वही फंक्शंस यहाँ पे हैं। क्रिएट में जाके आप कोई क्रिएट कर सकते हैं मटेरियल, आप कोई ऐड करना चाहते हैं मटेरियल तो आप ऐड कर सकते हैं, टाइटल दे सकते हैं। और यही सेटिंग्स जो पहले मैंने डिस्कस करी है, वही सेटिंग्स यहाँ पे है कि आप कौन, क्योंकि ये मटेरियल है इसलिए यहाँ पे टॉपिक सपोज मैंने दिया जी, तो ये टॉपिक से रिलेटेड जो भी मुझे ऐड करना है मैं यहाँ ऐड कर सकता हूँ, उसको पोस्ट कर सकता हूँ। तो मटेरियल ऑप्शन में आप स्टडी मटेरियल डाल सकते हैं। फिर आते हैं रीयूज पोस्ट। रीयूज पोस्ट में अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी आपने अब तक किसी क्लास में कोई काम दिया होगा, जैसे मान लो 12D है, मैंने कोई काम अगर दिया है, मैं इसी को रीयूज करना चाहता हूँ फिर से, कि फिर से यही काम देना चाहता हूँ, तो उसको मुझे बार बार नहीं डालना पड़ेगा। मैं रीयूज पोस्ट में जाके उसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे रीयूज क्लिक कर दूंगा, तो ये वापस पोस्ट रीयूज हो जाएगा। तो मुझे नहीं रीयूज करना फिलहाल। फिर यहाँ पे टॉपिक मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये था हमारा क्लास वर्क वाला टैब, कि क्लास वर्क आप किस तरीके से बच्चों को दे सकते हैं। इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं, आप अलग बहुत वेराइटी ऑफ क्लास वर्क दे सकते हैं बच्चों को, चाहे वो असाइनमेंट, वीडियोस या जो भी आपको लिंक्स देने हैं, आप यहाँ पे क्लास वर्क में जाके दे सकते हैं। आई होप यहाँ पे किसी को ओके ओके। तो क्लास वर्क हो गया हमारा। अब आते हैं हम ग्रेड्स ऑप्शन में। ग्रेड्स ऑप्शन में कि आप बच्चों को ग्रेड्स किस तरीके से देंगे। अब आप देख सकते हैं, मैं आपको एक क्लास दिखाता हूँ। सपोज ये मेरी क्लास है 12C। सपोज यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रीम की बात हो गई, हमारी क्लास वर्क की हो गई, पीपल, ग्रेड्स। अब यहाँ पे ग्रेड्स ऑप्शन में अगर जाएंगे तो आपको यहाँ पे, क्योंकि एक ही स्टूडेंट एडेड है तो मुझे एक दिख रहा है, यहाँ पे पूरे बच्चों की लिस्ट दिखाई देगी। और जो भी मैंने काम दिया है आज तक, जो भी असाइनमेंट उसको दिया है, वो सब यहाँ पे आपको दिखाई देगा एक ही जगह। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसको मार्क्स भी दिए हुए हैं मैंने, 10 आउट ऑफ 10 मिले हुए हैं। यहाँ पे पूरा एक ग्रेड शीट तैयार हो गई है कि कौन से क्विज में उसको कितने कितने मार्क्स मिले हैं, ये क्लियरली दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो दिस इज वेरी हेल्पफुल कि ग्रेड्स में आप ऐसे तरीके से कर सकते हैं। आप एक सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। ग्रेड्स में मैं गया, ये मेरा ऑलरेडी क्लास है जो मैं यूज कर रहा हूँ। सपोज मैं एक बच्चे का काम दिखाना चाहता हूँ कि सपोज ये विवेक स्टूडेंट है, मैंने इसको कोई काम दिया था ये, और मैं इसने कर तो दिया है, बट मैं देखना चाहता हूँ कि ये टिक इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं इसको ग्रेड कर चुका हूँ। लेकिन अगर ग्रेड नहीं आएगा तो उसमें इस तरीके से दिखाई देगा। ये मैंने मार्क्स नहीं दिए अभी बच्चों को, इसलिए ऐसा दिख रहा है। अगर मार्क्स दिए होते जैसे मैंने पहले पिछले क्लासरूम में दिखाया तो उसमें मार्क्स भी दिखाई देते हैं। अगर मुझे बच्चे का काम देखना है कि उसने क्या काम सबमिट किया है, तो यहाँ पे उसके काम के पास, जैसे मुझे ये वाला काम देखना है विवेक का, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, ये तीन डॉट्स दिख रहे होंगे, आई क्लिक दिस। देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है व्यू सबमिशन, एक रिटर्न ऑप्शन भी आता है। तो व्यू सबमिशन में जाएंगे, ये देखिए ये बच्चे ने रिटर्न वर्क भेजा है मुझे, जो मैंने उसको दिया था। तो ये मैंने एक्चुअली इसको चेक करके भेजा हुआ है, बट मैं फिर भी दिखा देता हूँ, अगर आपको चेक करना होगा तो कैसे करेंगे। ये मान लो इसने ये 2 पेज का काम है, ये इसने भेजा है। अब मैं इसको चेक करना चाहता हूँ,
तो मैं यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो लैपटॉप का भी मैं बता रहा हूँ, उसके बाद फोन में और ज्यादा इजी होता है। ये प्लस का आइकन देख रहे हैं, प्लस का आइकन सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब आपको कहीं पे इसको कमेंट देना है, मान लो मुझे ये कमेंट देना है कि ये चीज इसने गलत करी है। अब देख सकते हैं मैंने हाईलाइट किया और यहाँ पे कमेंट बॉक्स आ गया। तो यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूंगा कि सपोज दिस इज करेक्ट, सपोज मैं लिखना चाहता हूँ, ये कमेंट देना चाहता हूँ ये सही किया है इसने, यहाँ पे आप कोई कमेंट दे सकते हैं उस पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट करके, कमेंट, तो कमेंट हो गया, ठीक है। तो आप इस तरीके से कहीं पे भी सपोज फिर से आप ये प्लस के आइकन में जाएंगे, उसके काम को इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे करेक्ट आंसर, या जो भी आप लिखना चाहें या आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। फिर इसके बाद जब आपने काम चेक कर लिया, तो अब यहाँ पे मेरे में रिटर्न ऑप्शन नहीं आ रहा है क्योंकि मैं रिटर्न कर चुका हूँ। तो यहाँ पे अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये रिटर्न ऑप्शन आएगा, आप रिटर्न पे क्लिक करेंगे तो वो काम जो है बच्चों को रिटर्न हो जाएगा। मैं अभी दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से होगा स्टूडेंट के एस्पेक्ट से। बट इस तरीके से अगर आपको कोई बच्चा रिटर्न वर्क भेज रहा है तो आप रिटर्न वर्क खोल के इस तरीके से ऐड कमेंट करके आप इसको एरिया को सिलेक्ट करके कमेंट दे सकते हैं जगह जगह जहां पे भी आपको लगता है बच्चे ने गलत किया है या उसको अप्रिशिएट करना चाहते हैं, अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। अगर आप फोन में ये काम करेंगे, मान लीजिए आपने फोन में गूगल क्लासरूम खोला है और फोन में आप होमवर्क चेक करना चाहते हैं, वो और इजी है। अगर आप फोन में खोलते हैं तो फोन में क्या है, उसमें पेन्स के ऑप्शंस आते हैं, पेन आता है नीचे, तो आप उसको टच स्क्रीन से टच करके टिक भी कर सकते हैं काम को। तो वो फोन में चेकिंग काफी इजी हो जाती है अगर आप फोन से करना चाहेंगे, तो दैट इज वेरी हेल्पफुल। तो आप चाहें तो चेकिंग फोन से कर सकते हैं। अगर आपको एक कमेंट वाला ऑप्शन सही नहीं लगता है, कि आपको लगता है नहीं मैं टिक करना चाहता हूँ, तो आप टिक कर सकते हैं फोन में खोल के। तो ये ग्रेडिंग का ऑप्शन है। तो इस तरीके से आप कॉपीज को ग्रेड कर सकते हैं, उनका सबमिशन देख सकते हैं, जो भी बच्चे ने काम भेजा है आप यहाँ पे जाके उसका सबमिशन देख सकते हैं, व्यू सबमिशन करके। और आप उसको रिटर्न करना चाहते हैं तो रिटर्न भी कर सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, जैसे मैंने एक काम दिया था 12D में एक बच्चे को। मैंने इसको दो काम दिए, एक तो मैंने पूछा उसने क्लास वर्क किया है कि नहीं किया, और एक मैंने इसको क्विज असाइन किया था। अब मैं आपको एक बच्चे का आईडी से दिखा रहा हूँ, अवयुक्त का जो आईडी है, कि किस तरीके से वो बच्चे को दिखाई देगा और वो कैसे उसको सबमिट करेगा अपने काम को। जैसे मैं एक बच्चे का आईडी है, ओके ये बच्चे का आईडी है, देखिए मैं यहाँ पे इसके स्ट्रीम में ये बच्चे का आईडी है अवयुक्त का। यहाँ पे दो काम जो मैंने पोस्ट किए थे उसके लिए दिख रहे हैं। एक तो आ रहा है हैव यू ये कंप्लीटेड योर वर्क, यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है योर आंसर, कि बच्चे से पूछ रहे हैं कि आपने क्वेश्चन पूछा था बच्चे से, योर आंसर। तो आप इसमें सिलेक्ट करेंगे यस या नो। सपोज मैंने काम कर लिया है तो यस, और यस करने में टर्न इन का ऑप्शन होगा। टर्न इन मतलब सबमिट है, कि वो सबमिट करेगा और आपको दिखाई देगा बच्चे ने आंसर किया है नहीं किया। तो उसको टर्न इन करना जरूरी है, आप उसमें क्लिक करेंगे टर्न इन, ये आ रहा है, टर्न इन पे क्लिक करेंगे और ये आपका आंसर सबमिट हो जाएगा। ये आंसर सबमिट हो गया है। अब मैं आपको वापस इसकी क्लास में जाता हूँ। सपोज मैंने एक क्विज दिया था बच्चे को, मान लीजिए बच्चे को क्विज दिया और ये क्विज बच्चा करेगा। ये क्विज में गया, स्टूडेंट उस अटैचमेंट में, यहाँ पे जो अटैचमेंट है इस पे जाएगा, एक अलग टैब खुलेगा इस तरीके से। देखिए इसको आंसर नहीं दिख रहा है करेक्ट, ये सबमिट करेगा तब इसको पता चलेगा। जैसे ये बच्चे ने आंसर किया इसका सपोज ये, और इसका आंसर किया सपोज ये, और इसने सबमिट कर दिया। सबमिट कर दिया, आगे रिस्पॉन्स सबमिटेड, असाइनमेंट मार्क्ड एज डन। तो अब ये वापस बच्चा यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं जिसने कर लिया है काम, वर्क असाइन, अब उसने सबमिट कर दिया है। तो यहाँ पे अगर ये मार्क इज डन आ रहा है, इस पे आप क्लिक कर देगा बच्चा, ये या तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, जैसे अभी ऑटोमेटिकली हुआ है मैंने क्लिक नहीं किया है। अगर इनकेस नहीं होता है तो बच्चा उसको क्लिक करके मार्क इज डन कर सकता है, तो वर्क वो सबमिट हो गया है। उसको अनसबमिट करना चाहता है अनसबमिट भी कर सकता है। तो इस तरीके से बच्चा, कोई भी स्टूडेंट अपना काम जो उसको, या भी कोई क्वेश्चन पूछा गया है उसके स्ट्रीम पे वो दिखाई देगा और वो अपना काम कर सकता है। अब लेट्स गो बैक टू माय क्लासरूम जो स्टूडेंट का है। अब देखिए मेरे को दिख रहा है हैव यू कंप्लीटेड आंसर, एक स्टूडेंट ने आंसर किया है, अवयुक्त माथुर ने। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा भी कि कौन सा स्टूडेंट है। देखिए वन, टर्न इन मतलब उस बच्चे ने टर्न इन किया, उस बच्चे ने सबमिट किया। कितने बच्चों ने यस आंसर किया ये दिख रहा है आपको, वन। तो इस तरीके से ये काफी हेल्पफुल है। वापस अब मैं क्विज का दिखाता हूँ। जैसे सपोज ये बच्चे ने क्विज किया, बायोलॉजी क्विज, ये उसने अवयुक्त एक बच्चे को दिया था, उसने टर्न इन कर दिया, ये आ गया। अब मैं चाहता हूँ इसके मार्क्स जो है वो इंपोर्ट हो जाए ऑटोमेटिक। जैसे देखिए यहाँ पे इसको मार्क्स नहीं दिख रहे हैं, इसको कितने मार्क्स मिले ये अभी नहीं पता ना, यहाँ पे शो हो रहा है।
तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इंपोर्ट ग्रेड्स करना होगा। यहाँ पे इंपोर्ट ग्रेड्स का ऑप्शन दिख रहा है, मैं इसको क्लिक करूंगा, इंपोर्ट। देखिए यहाँ पे मार्क्स आ गए हैं, अभियुक्त माथुर के आ गए हैं कि 10 out of 10 उसको मार्क्स मिले हैं। तो ये आपको बाद में यहाँ पे ग्रेड्स ऑप्शन में भी दिखाई देगा। जैसे ग्रेड्स में मैं गया, अब देखिए अभियुक्त माथुर को मैंने ये बायोलॉजी क्विज दिया था, तो इसमें दिख रहा है इसको 10 out of 10 मार्क्स मिले। तो यहाँ पे आप जो भी बच्चे होंगे सारे, सबके मार्क्स यहाँ पे दिखाई देंगे जब आप इंपोर्ट ग्रेड्स करेंगे। मैंने यहाँ पे एक ही स्टूडेंट को दिया था, इसलिए एक बच्चे का दिख रहा है। तो इस तरीके से आप ग्रेडिंग कर सकते हैं, बच्चों के मार्क्स, कॉपी, रिटर्न वर्क को चेक कर सकते हैं जैसे मैंने बताया। और आप कोई बायोलॉजी क्विज या सॉरी कोई क्विज दे रहे हैं तो वो भी आप गूगल फॉर्म के थ्रू इस तरीके से दे सकते हैं और ग्रेड्स उनको असाइन कर सकते हैं, ग्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये हुआ ग्रेडिंग की बात। अब हम आते हैं, हम ऑलमोस्ट थोड़ी छोटी छोटी बातें और बची हैं, उस पर हम आ जाएंगे। नेक्स्ट अब हम आते हैं कि अटेंडेंस हमें किस तरीके से लेनी है। अगर हमें बच्चों की अटेंडेंस लेनी है कि बच्चे किस तरीके से मतलब बच्चे अगर आ रहे हैं तो उनकी अटेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है हमें रिकॉर्ड कीपिंग के लिए। तो अटेंडेंस लेने के दो तरीके हैं। पहला एक तरीका, सिंपल तरीका है, जैसे मैं क्लासरूम में गया, क्लासवर्क में गया, यहाँ पे क्रिएट में एक क्वेश्चन का ऑप्शन है। आपको याद है मैंने एक क्वेश्चन पूछा था बच्चे से कि हैव यू कंप्लीटेड योर क्लास वर्क। तो इसी तरीके से क्वेश्चन में जाएंगे, आप पूछेंगे, सपोज ये अटेंडेंस है बच्चे की, यहाँ पे लिखेंगे इंस्ट्रक्शन में कि आर यू प्रेजेंट, मार्क यस। तो यहाँ पे ये कब ये हेल्पफुल है, कब हेल्पफुल है ये वाला क्वेश्चन वाला ऑप्शन, कि जब आप उनको लाइव नहीं पढ़ा रहे हैं, आपने कोई गूगल क्लासरूम में अपने टाइम स्लॉट में, मान लीजिए आपकी क्लास 3 से 3:30 के बीच है और उस टाइम आपने उनको लाइव नहीं पढ़ा रहे, लेकिन आपने उनको कोई वर्क दिया है, कोई काम दिया है कि उस टाइम स्लॉट में वो रिटर्न वर्क करेंगे। तो इस तरीके से आप, क्योंकि आपको इंश्योर करना है कि किन किन बच्चों ने गूगल फॉर्म वो जो काम आपने दिया है वो खोला है और कर रहे हैं, तो आप अटेंडेंस पे इस तरीके से लिख के क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं, आर यू प्रेजेंट, मार्क यस। तो बच्चा यहाँ पे मल्टीपल चॉइस में जाएंगे आप और यहाँ पे यस लिख देंगे। यस ऑब्वियसली नो हम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चा अगर नहीं है तो वो नो कैसे मार्क करेगा। तो मैं यस ऑप्शन दे रहा हूँ, अगर बच्चा होगा तो ही वो यस मार्क करेगा। अब यहाँ पे आप चाहते हैं अटेंडेंस किस क्लास को देना चाहते हैं, 20 को देना चाहता हूँ मैं अटेंडेंस, ठीक है, 20 के लिए है ये। और पॉइंट्स, ऑब्वियसली अटेंडेंस के कोई पॉइंट्स नहीं होते हैं, तो अनग्रेडेड। अब आप चाहते हैं, अभी ऑब्वियसली आप इंश्योर करना चाहते हैं कि अटेंडेंस अभी मार्क हो। जैसे मान लीजिए अभी मेरी क्लास 4:30 to 5 है, तो मैं इसको ड्यू डेट दूंगा। ड्यू डेट मतलब कि आज की डेट 13 तारीख, टाइम ऑप्शनल, कि आप वो बच्चा कब तक अटेंडेंस लगा सकता है। मेरी क्लास मान लीजिए 5 बजे तक अगर है, तो मैं इसको 5 बजे का टाइम इसमें मार्क कर दूंगा। 5 बजे के बाद क्या होगा, अटेंडेंस मार्क नहीं होगी। यहाँ पे आप आस्क डाल सकते हैं, आस्क कर देंगे, तो ये आस्किंग हो रहा है। और ये अटेंडेंस जो है बच्चे को दिखाई देगी, किस तरीके से दिखाई देगी, लेट्स सी। मान लीजिए बच्चे का आईडी है, अब देखिए ये बच्चे के आईडी में, अभियुक्त के आईडी पे ये दिख रहा है मनीष पाल पोस्टेड न्यू क्वेश्चन अटेंडेंस। तो मैं अटेंडेंस पे जाऊंगा और मैं यहाँ पे यस लिख सकता हूँ, ठीक है, कि अगर मैं प्रेजेंट हूँ। अगर आप यहाँ पे बच्चा कुछ प्राइवेट कमेंट लिखना चाहता है जो सिर्फ आपको ही दिखाई दे कि यस, लेकिन वो मान लीजिए आगे नहीं आ पाएगा, उसको कल नहीं आ पाएगा, वो आपको इन्फॉर्म करना चाहता है, तो वो यहाँ पे लिख सकता है कि आई विल नॉट अटेंड टुमारोज क्लास। तो भी लिखना चाहे तो यहाँ पे लिख सकता है प्राइवेट कमेंट में, और टर्न इन कर देगा वो सबमिट करके। ये हो गया टर्न इन, आंसर उसका सबमिट हो गया। अब आप अगर देखेंगे कि ये मैं अटेंडेंस मैंने पूछी थी, अब देखिए 1 टर्न इन, मैंने एक बच्चे को असाइन किया हुआ है और एक बच्चे ने टर्न इन कर दिया है। कौन है वो बच्चा, ये देखिए अविक माथुर टर्न इन, और इसमें उसने कमेंट लिखा तो ये भी लिखा है। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इसको लार्ज आ जाएगा कि आई विल नॉट अटेंड टुमारो। तो इस तरीके से एक तरीका है, आप अटेंडेंस ले सकते हैं बच्चों की। दूसरा तरीका है, अगर आप गूगल मीट के थ्रू सपोज क्लास ले रहे हैं, जैसे आज हम गूगल मीट के थ्रू क्लास ले रहे हैं, मतलब ये सेशन ले रहे हैं, तो गूगल मीट के थ्रू अगर आप लेना चाह रहे हैं अटेंडेंस, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप जाएंगे, मैं इसको क्लोज कर रहा हूं, आप जाएंगे गूगल वेब स्टोर पे, क्रोम के वेब स्टोर पे, क्रोम वेब स्टोर,
क्रोम वेब स्टोर पे जाएंगे, देखिए गूगल में क्रोम वेब स्टोर है, इस पे क्लिक करेंगे। नाउ इफ यू सी क्रोम वेब स्टोर में यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सर्च द स्टोर। सर्च द स्टोर में यू विल राइट गूगल, इसके लिए सर्च करेंगे आप गूगल मीट अटेंडेंस एंड सर्च। ये देखिए गूगल मीट अटेंडेंस खुल गया है। ये एक एक्सटेंशन है जो हम लोग यूज कर रहे हैं, काफी यूजफुल है ये। वैसे और भी एक्सटेंशंस हैं बट ये काफी सक्सेसफुल रहा है अब तक हमने जो यूज किया है सो फार। तो दिस गूगल मीट अटेंडेंस मेरे में यहाँ पे लिखा है, ये ग्रीन टिक से इसको पहचान सकते हैं। ये ग्रीन टिक जो है गूगल मीट अटेंडेंस का सिंबल है। यहाँ पे मेरे मारा रेटेड। रेटेड इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने ये ऐड किया हुआ है। आप लोगों ने ऐड नहीं किया होगा तो ये आपके में जैसे इसमें लिखा है ऐड टू क्रोम, तो यहाँ पे आपके में ऐड टू क्रोम आएगा। आप उसको क्लिक करेंगे और आपके क्रोम में वो ऐड हो जाएगा। जैसे ऐड होने के बाद वो यहाँ दिखाई देगा, इधर जैसे देख सकते हैं ये ग्रीन टिक का साइन आ रहा है। तो ये आपका ग्रीन टिक जो है ये गूगल मीट अटेंडेंस का है। इससे आपकी अटेंडेंस ऑटोमेटिक जो है दिखाई देने लग जाएगी। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये फाइल देख रहे हैं यहाँ पे, ये गूगल मीट अटेंडेंस की है। इसमें आप सबके नाम आ रहे हैं जो आज पार्टिसिपेंट रहे हैं, 66 ऑफ 66 पार्टिसिपेंट, ये सबका दिखाई देगा। और जब मैं इसको यहाँ पे फ्लॉपी पे क्लिक करूंगा तो अटेंडेंस जो है वो सेव हो जाएगी, CSV फाइल में सेव हो जाएगी। और यहाँ पे एक ऑप्शन और है HTML में, आप चाहते हैं HTML फॉर्मेट में सेव हो तो HTML फॉर्मेट में सेव हो जाएगी, या फ्लॉपी पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगी। मैं अभी इसको डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं सेशन के एंड में अटेंडेंस सेव करूंगा आप लोगों की भी, ताकि इसमें आपको क्लियरली ये पता चल जाएगा कि कौन सा बच्चा या कौन सा पार्टिसिपेंट कब आया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे की अटेंडेंस है, ये आज तक आ रही है, कितने बजे आई 13-14 पे, फिर 14-13 पे फिर चली गई। तो इस तरीके से ये अराइवल टाइम दिखाई देता है कि वो बीच कब आए हैं। तो इस तरीके से जब मैं आप लोगों की ये CSV फाइल है, डाउनलोड की है मैंने वहीं से, तो जब मैं उस पे जो फ्लॉपी ऑप्शन था, ये जो फ्लॉपी ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्लिक करूंगा तो अटेंडेंस सेव हो जाएगी। और इसी तरीके से आप उसको देख सकते हैं, उसमें सबका अराइवल टाइम आएगा कि कौन सा पार्टिसिपेंट कब आया है। और अगर आप HTML में देखना चाहते हैं तो HTML फॉर्मेट में भी वो अटेंडेंस सेव हो जाती है। मैं आपको दिखा दूं, जो मैंने कल सेशन लिया था फर्स्ट शिफ्ट का, उसकी अटेंडेंस मैंने HTML में सेव की थी। ये देखिए HTML में सेव आ रही है, तो इसमें क्लियरली दिख रहा है कि वो कब आए, कब वो डिपार्ट हुए और कितनी देर के लिए वो सेशन में थे। तो आप देख सकते हैं, मैं उसके ऊपर एरो रख रहा हूँ, क्लियरली दिख रहा है कि कब अराइव हुए, कब डिपार्ट हुए और वो सेशन में कितनी देर तक प्रेजेंट थे। तो इस तरीके से आप अटेंडेंस को सेव कर सकते हैं गूगल मीट के थ्रू, गूगल मीट अटेंडेंस के थ्रू। तो ये अटेंडेंस लेने का तरीका हो गया। आप या तो क्वेश्चन के फॉर्म में ले सकते हैं या फिर आप गूगल मीट अटेंडेंस से अटेंडेंस ले सकते हैं। अब दो छोटी छोटी बातें और बची हैं, उस पर और आ जाते हैं, देन वी विल कम टू द एंड। फिर आते हैं, अब किसी ने यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ शेड्यूलिंग द मीटिंग। मैं आप शेड्यूलिंग पे ही आ रहा हूँ। मिस सुमन सिंह का ये क्वेश्चन है। तो शेड्यूलिंग में कैसे है, शेड्यूलिंग का मतलब होता है कि आप अटेंडेंस को गूगल मीट को शेड्यूल करना चाहते हैं। जैसे आज की मीटिंग थी हमारी 3 बजे, तो मैंने उस मीटिंग को शेड्यूल किया था अपने कैलेंडर में, ताकि उसका लिंक क्रिएट हो जाए, और वो लिंक मैंने भेज दिया सबको, और वो लिंक से आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया at 3। तो शेड्यूलिंग का मतलब होता है कि आप सबको इन्फॉर्मेशन मिल गई है, आपको लिंक मिल गया कि आपको कितने बजे मीटिंग अटेंड करनी है, वो शेड्यूलिंग आप कर सकते हैं। और आप बच्चों के लिए भी क्लास शेड्यूल कर सकते हैं, या स्टाफ मीटिंग है उसमें भी शेड्यूल कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, लेट्स सी। यहाँ पे आप अपने जीमेल में जाएंगे, जैसे मैंने बताया था 9 डॉट्स गूगल ऐप का लॉन्चर, यहाँ पे क्लिक करेंगे। कैलेंडर्स में जा सकते हैं आप, गूगल कैलेंडर पे क्लिक करेंगे, ये आपका गूगल कैलेंडर खुल जाएगा। ये देखिए, ये मेरी ऑलरेडी शेड्यूल मीटिंग आ रही है 3 से 4 के बीच, 3 से 4:30 के बीच में जो मैंने की है शेड्यूल। तो यहाँ पे आप सपोज आप शेड्यूल करना चाह रही हैं, कैलेंडर आ गया, मान लीजिए मैं मंडे की मीटिंग को शेड्यूल करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे डेट सिलेक्ट करूंगा 15th। अब मैं चाहता हूँ ये मीटिंग कितने बजे की शेड्यूल करनी है मुझे, मान लीजिए मुझे करनी है 1 से 2 के बीच में, तो मैं यहाँ पे देख सकते हैं टाइम आ रहा है 1 PM 2 PM, इसके बीच में कहीं भी क्लिक कर दूंगा, ये ऐसे ऑप्शन खुल गया, डायलॉग बॉक्स खुल गया। किस टाइटल, किस चीज की मीटिंग है, मान लीजिए जी सूट की ही मीटिंग है, या स्टाफ मीटिंग है, सपोज स्टाफ मीटिंग, स्टाफ मीटिंग डाल दिया। यहाँ पे डेट आ गई है, अब टाइम 1 बजे नहीं है हमारी, 1:30 बजे मीटिंग है, तो आप यहाँ से टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हैं 1:15 1:30, मान लीजिए 1:30 पे मीटिंग होनी है।
1:30 to 3 होनी है सपोज। मैंने टाइम सिलेक्ट कर लिया, डेट सिलेक्ट कर ली। गेस्ट में क्या है, गेस्ट में आप चाहते हैं कि जैसे आपने कोई मीटिंग शेड्यूल करी है, आप चाहते हैं कि वो जो लिंक है वो आप कोई और गेस्ट को, मान लीजिए आपने अपने स्टूडेंट्स के साथ मीटिंग करी है और आप चाहते हैं कि उसमें, या सपोज पीटीएम आपने रखी है और आप चाहते हैं कि उसमें वाइस प्रिंसिपल को ऐड करना, तो आप चाहते हैं कि वो डायरेक्टली उनके इनबॉक्स में चला जाए और वहां से वो ज्वाइन कर ले। तो आप यहाँ पे उनका ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं। टेस्ट में आप कितने भी डाल सकते हैं, मैं सपोज एक दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे मैंने गेस्ट ऐड कर दिया, आप चाहे तो कॉपी पेस्ट करके कहीं से डाल सकते हैं। ये ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, ऐड गूगल मीटिंग, गूगल मीट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, क्योंकि आप गूगल मीट के थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। तो आप इस पे क्लिक करेंगे, देखेंगे इसमें आ गया, ये ऑप्शन आ गया। ठीक है, इसको किस तरीके से हम आप सेंड भी कर सकते हैं, मैं बताऊंगा। लोकेशन डालनी है, डिस्क्रिप्शन डालना है। आप चाहते हैं कि क्लास को भी जाए, ये लिंक जो है आपने जो गूगल क्लासरूम बनाया है उनको भी ये लिंक चला जाए, तो आप पूरी की पूरी क्लास भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उनके साथ ये मीटिंग शेड्यूल हो जाएगी। अभी मैं नहीं शेड्यूल कर रहा हूँ किसी के साथ, लेकिन ये आप शेड्यूल करेंगे तो आप क्लास को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और शेड्यूल कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे सेव ऑप्शन है, तो इस पे सेव पे क्लिक करूंगा। वुड यू लाइक टू सेंड इन्विटेशन, तो मान लीजिए सेंड। ठीक है, मैंने सेंड कर दिया। अब देखिए ये मेरे 13 में कैलेंडर 15 में कैलेंडर में ये दिख रहा है कि 1:30 to 3 मीटिंग है। अब मुझे इसका लिंक भेजना है सपोज, तो यहाँ पे ये क्लिक करेंगे, देख सकते हैं ये यहाँ पे आ रहा है ये ज्वाइन विद गूगल मीट, ये कॉपी का ऑप्शन है, कॉपी कॉन्फ्रेंस लिंक। तो आप ये लिंक कॉपी करके कहीं पे भी व्हाट्सएप में पेस्ट करके, किसी को लिंक व्हाट्सएप के थ्रू भेजना चाहते हैं वो भी भेज सकते हैं, या फोन के थ्रू जो भेजना चाहते हैं ये डिटेल्स को कॉपी करके आप वो भेज सकते हैं। तो इस तरीके से आप मीटिंग को शेड्यूल कर सकते हैं। आप उसमें किसी को ऐड कर सकते हैं, गेस्ट को, और लिंक शेयरिंग भी आप इस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ से कॉपी करके एक बार सेव करने के बाद यहाँ पे कॉपी करेंगे और वो लिंक कॉपी हो जाएगा। देन यू कैन पेस्ट इट समवेयर, जहां से आपको भेजना है, व्हाट्सएप पे भेजना है, व्हाट्सएप में भेज सकते हैं। तो ये हुआ हमारा शेड्यूलिंग का। आई होप शेड्यूलिंग क्लियर हो गई होगी सबको कि शेड्यूलिंग का क्या कंसेप्ट है और किस तरीके से शेड्यूलिंग करनी है। अब दो छोटी छोटी बातें और हैं, जैसे कि मान लीजिए मेरा गूगल क्लासरूम है। मेरे गूगल क्लासरूम में बाय चांस कोई अननोन स्टूडेंट ऐड हो गया है, कोई अननोन स्टूडेंट है या कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका ट्रांसफर हो गया है, वो कहीं और किसी और रीजन में चला गया है, और मैं चाहता हूं उसको रिमूव करना मेरे क्लासरूम से क्योंकि वो मेरी क्लास में नहीं है, या कोई अननोन बच्चा है, तो उसको मैं किस तरीके से रिमूव करूंगा। मान लीजिए ये 12D क्लास है, पीपल में जाऊंगा मैं, क्योंकि पीपल में मुझे सभी बच्चे दिखेंगे कि कौन कौन एडेड है। ठीक है, ये दो बच्चे एडेड है, मान लीजिए अजय कुमार, अव्यक्त माथुर। मैं ये अजय कुमार बच्चे को मैं रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैं किस तरीके से रिमूव करूंगा। मैं यहाँ पे इसको टिक करूंगा, एक्शंस में जाऊंगा, आई विल जस्ट रिमूव इट, रिमूव पे क्लिक करूंगा। आर यू श्योर यू वांट टू रिमूव, रिमूव। तो ये बच्चा रिमूव हो गया मेरी क्लासरूम से। तो ऐसे ही आपकी क्लासरूम में बाई चांस आपका क्लास कोड कहीं गलती से किसी दूसरी क्लास में चला गया है, या कोई अननोन स्टूडेंट आपकी क्लास में ऐड हो गया है और आप उसको हटाना चाहते हैं, तो आप इसी तरीके से बच्चों को सिलेक्ट करके, एक से ज्यादा बच्चों को भी सिलेक्ट कर सकते हैं एक बार में, क्योंकि यहाँ पे दो ही थे तो मैंने एक को रिमूव करके दिखाया है। तो आप रिमूव कर सकते हैं अननोन स्टूडेंट्स को भी। अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं हम हमारे, जो कि है गूगल मीट का। गूगल मीट का प्लीज आप मैं अगर बताऊंगा तो आप ऑप्शन को क्लिक मत कीजिएगा कोई भी, क्योंकि फिर अदरवाइज रिकॉर्डिंग स्पॉइल हो जाएगी। मैं गूगल मीट में, जैसे मैंने आपको बताया था, ये हमारा गूगल मीट का सेशन चल रहा है, आपको मैंने पिन करना बता दिया था कि किसी भी आप जब भी बच्चों से गूगल मीट करें तो सबसे पहली चीज ही आपको ये बतानी है कि बच्चों को आपकी स्क्रीन पिन कर लेनी चाहिए। जैसे मैंने आज सबको ये सबसे पहले बोला था कि मेरी स्क्रीन जो भी है वो पिन कर लें, ताकि मैं जो भी अपनी स्क्रीन पे कर रहा हूँ वो बच्चे देख पाए। अगर वो स्क्रीन पिन नहीं करेंगे तो उनको कुछ और दिखेगा, किसी और की स्क्रीन दिखेगी, जो कि ऑब्वियसली फिर पर्पस हमारा फॉरफिट हो जाएगा, फुलफिल नहीं होगा कि हम चाहते हैं कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसको वो मेरी स्क्रीन या मेरी पावर पॉइंट दिखाई दे। तो आप वहां से बच्चों को समझाएंगे कि मेरे नाम के आगे, जैसे मेरा था मनीष पारिया प्रेजेंटेशन, वहां पे छोटा सा एरो आता है, वो थंब पिन का ऑप्शन जैसे मैंने आपको बताया था, उस पर क्लिक करके आप स्क्रीन को पिन कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात ये। फिर दूसरा कि कैसे आप रिकॉर्ड मीट, ये प्रेजेंट कैसे करेंगे। जैसे आज मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, मेरी स्क्रीन आप सबको दिखाई दे रही है, तो प्रेजेंट कैसे करना है। जैसे यहाँ पे जहाँ पे हमारे ऑप्शंस आ रहे थे, माइक का, वीडियो का, ये यू आर प्रेजेंटिंग आ रहा है मेरे में लिखा हुआ, आप देख सकते हैं। तो यू आर प्रेजेंटिंग में आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा प्रेजेंट नाउ। प्रेजेंट नाउ में यहाँ पे प्रेजेंट नाउ पे जब आप क्लिक करेंगे, अभी क्लिक मत कीजिएगा प्लीज,
बट लेकिन आज जब आप क्लिक करेंगे प्रेजेंट नाउ पे, तो उसमें क्या आएगा, उसमें तीन ऑप्शंस आएंगे। एक आएगा एंटायर स्क्रीन, जिसमें आप पूरी की पूरी स्क्रीन प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि जो मैंने आज एंटायर स्क्रीन प्रेजेंट की है, ताकि मैं जो भी टैब खोल रहा हूँ ये सब आपको मेरे को आपको मेरा डेस्कटॉप भी दिख रहा होगा लैपटॉप का, तो ये आप एंटायर स्क्रीन प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप जो भी अपने लैपटॉप पे या डिवाइस पे करेंगे तो सब कुछ दिखाई देगा। फिर दूसरा आता है विंडो, अ पर्टिकुलर विंडो। तो आप उसमें एक वर्टिकुलर विंडो चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर आपने पीपीटी खोली हुई है, आप चाहते हैं सिर्फ उसको पीपीटी ही दिखाई दे, तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। एक थर्ड ऑप्शन होता है क्रोम विंडो, क्रोम की टैब। तो आप चाहते हैं कि मान लीजिए इतने सारे टैब मैंने खोले हुए क्रोम में, आप चाहते हैं कि यही वाला टैब बच्चों को दिखाई दे, तो आप वो वाला टैब सिलेक्ट करके भी बच्चों को प्रेजेंट कर सकते हैं कि वो सिर्फ उसको वही दिखाई दे। फिर आता है रिकॉर्ड मीटिंग। जैसे आज मैं मीटिंग रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो यहाँ पे जो तीन डॉटेड एरोज होते हैं, ये इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आता है स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो या स्टॉप रिकॉर्डिंग जो है, मैं मेरे अगर आप, क्योंकि मैं स्टॉप नहीं करना चाहता हूँ, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप लोग जब भी आप कोई क्लास लेंगे तो यहाँ पे आता है रिकॉर्ड नाउ, तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो मीटिंग जो है वो रिकॉर्ड होनी शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसका जो लिंक होता है, जैसे ये मीटिंग ओवर होगी हमारी और मैं यूज करूंगा लिंक, ये सॉरी मतलब मीटिंग हमारी ओवर हो गई एंड देन आई वांट टू शेयर दैट रिकॉर्डिंग, जैसे मैं बाद में लेटर ऑन ये रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा, तो कुछ घंटे बाद मेरे इनबॉक्स में एक लिंक आ जाएगा कि जो रिकॉर्डिंग है, जैसे ये रिकॉर्डिंग ये देखिए यहाँ पे कि ये क्रिएट हो गई है। तो इस तरीके से एक लिंक आ जाएगा और वो लिंक जो है लेटर ऑन मैं शेयर कर सकता हूँ, या मैं चाहूँ तो कहीं पे अपलोड भी कर सकता हूँ। लास्ट पॉइंट पे आ रहे हैं अब हम, दैट इज लीव मीटिंग। अब आपने मीटिंग ओवर हो गई, जैसे हमारा टाइम ओवर हो गया, हमें मीटिंग खत्म करनी है। मीटिंग खत्म करनी है तो आपको किस, सबसे पहले ये आप नीचे देख सकते हैं, जैसे फोन में आता है रेड कलर का आइकन, जो कि लीव मीटिंग का ऑप्शन कॉलम है। ये मीटिंग को लीव करने का ऑप्शन है, आप उसको क्लिक करेंगे तो जैसे आपकी कॉल कट जाती है, ऐसी ये कॉल भी बंद हो जाएगी, आप मीटिंग लीव कर देंगे। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट एज टीचर्स हमारे लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने वाली बात है फॉर सिक्योरिटी रीजंस, कि यहाँ पे अभी गूगल मीट में ऑप्शन नहीं है कि आप खुद गूगल मीट लीव कर दें और बाकी पार्टिसिपेंट अपने आप लीव हो जाएं, ऐसा नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई क्लास ले रहे हैं बच्चों की गूगल मीट पे, आप सारे बच्चों जब तक नहीं जाते, जब तक वो सारे बच्चे लीव नहीं कर देते, आप नहीं लीव कर सकते, आपको लीव नहीं करना है। क्योंकि अगर आप लीव कर देंगे, बच्चे फिर भी वहां प्रेजेंट रहेंगे और वो ऑब्वियसली फॉर सेफ्टी पर्पस इट्स नॉट गुड। तो ये इसीलिए आप बेटर है कि आप पहले सारे बच्चों को बोलें कि वो क्लास मीटिंग को लीव करें। और फिर भी अगर कोई बच्चा लीव नहीं करता है, मान लीजिए क्लास ओवर हो गई है, फिर भी कुछ बच्चे बार बार ज्वाइन करें या नहीं सुन रहे हैं, तो आप उनको मैनुअली रिमूव कर सकते हैं। किस तरीके से, जैसे मान लीजिए जहाँ पे ये छोड़, जैसे कोई अजय कुमार सर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो है, तो यहाँ पे एक माइनस का साइन आ रहा है, मैं इस पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, ये मीटिंग से रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप पहले बच्चों को बोलिए कि मीटिंग लीव कर दें सारे, और जो बच्चा लीव नहीं कर रहा है उसको आप मैनुअली उसको रिमूव करें। और जब वो सारे बच्चे यहाँ से चले जाएं, जब आपको यहाँ पे कोई बच्चा ना दिखे सिवाय आपके, तब आप मीटिंग को लीव करें। दिस इज फॉर योर सिक्योरिटी पर्पस, क्योंकि बच्चों को ऐसे आप अनअटेंडेड इस पे नहीं छोड़ सकते। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। मैंने मोस्टली सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करी है। Now we will come back to you if anybody has any query. I know कुछ टीचर्स ने चैट में क्वेरीज डाली है, पहले मैं वो ले लेता हूँ, उसके बाद जिसकी भी कोई क्वेरी हो आप चैट में डाल सकते हैं या फिर आप माइक अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। फर्स्ट लेट मी टेक द क्वेरीज। ओके, पहले सबसे पहले विनोद कुमार सर का, हाउ टू डिसेबल लिंक व्हेन मीटिंग इज डन नॉट इन यूज। डिसेबल लिंक अगर आपको करना है, अगर आपने मीटिंग लीव कर दी है तो क्योंकि आप ओनर हैं तो वो आई थिंक लिंक जो है वो डिसेबल हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो वो आप उसको लिंक जो है वो रिमूव कर सकते हैं, वहां पे कैलेंडर में जाके अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव कर देंगे तो वो लिंक वो डिसेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कैलेंडर में जाके वो लिंक को डिसेबल कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। अगर पीपीटी ऑलरेडी क्रिएटेड है तो कैसे अटैच करेंगे। ओके विजय कुमार सर, मैंने अभी बताया जैसे प्रेजेंट नाउ का ऑप्शन था, प्रेजेंट नाउ पे आप क्लिक करेंगे, उसमें फिर आपको ऑप्शन आएगा। जैसे मैं अगर पीपीटी दिखाना चाहूँ, मैंने एंटायर स्क्रीन प्रेजेंट की है, आप प्रेजेंट नाउ पे जब क्लिक करेंगे तो मान लीजिए पीपीटी दिखाना चाहता हूँ, ये मेरी कोई पीपीटी क्रिएटेड है, तो ये पीपीटी आप अभी आप सब भी देख पा रहे होंगे, तो ये पीपीटी बच्चे देख सकते हैं। इस तरीके से आप प्रेजेंट नाउ में जाके मीटिंग को मतलब अपनी पीपीटी प्रेजेंट कर सकते हैं।
व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ शेड्यूलिंग द मीटिंग? आई होप सुमन मैम का क्वेश्चन आंसर कर दिया होगा मैंने. How students can upload the classwork in the form of PDF or simply they have to upload picture? No ma'am, they can upload the file in the form of PDF. PDF में भी upload कर सकते हैं वो कैम स्कैनर से स्कैन करके, या फिर वो पिक्चर भी upload कर सकते हैं. So वो जब असाइनमेंट को आप दोगे तो उसमें ऑप्शन आता है अटैच फाइल का. जैसे मैं कोशिश करता हूँ अगर कहीं दिखाई दे. ओके, स्टूडेंट के हिसाब से दिखाता हूँ मैं. जैसे यहाँ पे मैंने वैसे सबमिट कर दिया, जैसे मैं अनसबमिट कर दूं उसको. जब बच्चे को आपने कोई काम दिया होगा तो यहाँ पे देख सकते हैं ऐड और क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है. तो यहाँ पे ऐड में जाके बच्चा फाइल को ऐड कर सकता है अपने सिस्टम से, अपने फाइल, अपने फोन से, या जैसे भी वो अटैच करना चाहता है. तो ऐड और क्रिएट में वो पीडीएफ या कोई पिक्चर वो डाल सकता है और उसके बाद उसको मार्क एज डन कर सकता है. वो फाइल वो जो है अटैच हो जाएगी और आपको मिल जाएगी. उसके बाद कैन वी यूज व्हाइट बोर्ड इन गूगल मीट व्हाइल टीचिंग मैथ्स? व्हाइट बोर्ड, यस मैम. व्हाइट बोर्ड के लिए एक ऐप है, दैट इज जैम बोर्ड. एक जैम बोर्ड नाम की एक ऐप है जो आपके फोन में भी इंस्टॉल हो सकती है. वो ऐप जो वो उसमें व्हाइट स्क्रीन आती है और उसमें पेन्स आते हैं अलग अलग. आप वो यूज कर सकते हैं टू टीच मैथ्स और एनी अदर सब्जेक्ट. उस जैम बोर्ड ऐप के बारे में हम अपकमिंग सेशन में बताएंगे कि उस ऐप को किस तरीके से यूज कर सकते हैं. बट अगर आप खुद यूज करना चाहें, ट्राई करना चाहें, तो आप अपने फोन में जैम बोर्ड, मैं चैट में लिख देता हूं, अगर आप खुद एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जैम बोर्ड नाम की एक ऐप है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं आप. फोन में अगर ट्राई करना चाहते हैं तो आप वो यूज कर सकते हैं. हाउ टू व्यू ऑल स्टूडेंट्स इन वन स्क्रीन? ओके सर, अगर आप चाहते हैं सारे स्टूडेंट्स को देखने के लिए तो आपको एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा ग्रिड व्यू नाम से. मैंने वो इंस्टॉल नहीं किया हुआ है अभी, बट अगर ग्रिड, इस वेब स्टोर से आप ग्रिड व्यू नाम का एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे तो आपको सारे बच्चे वो ग्रिड फॉर्म में, ऐसे छोटी छोटी पिक्चर्स की फॉर्म में वो ग्रिड में दिखाई देंगे. तो आप उसके लिए एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हैं. हाउ कैन वी राइट मैनुअली एज वी राइट ऑन ब्लैक बोर्ड? मैम जैसे मैंने संजय अग्रवाल से मैंने जैसे बताया, जैम बोर्ड है. जैम बोर्ड में आप अगर फोन यूज कर रहे हैं तो आप अपने फिंगर्स से अपने या आपके पास कोई टच डिवाइस है, स्टाइलस है, आप यूज करते हैं अगर, या सिर्फ फिंगर से टच से यूज करना चाहते हैं तो उससे आप लिख सकते हैं. अपने जैम बोर्ड पे एक व्हाइट स्क्रीन आएगी, आप उस पर अलग अलग कलर के पेन सिलेक्ट करके यूज कर सकते हैं. आप ट्राई कीजिए जैम बोर्ड ऐप को. काफी ऐसी ऐप है जो आप खुद भी यूज कर पाएंगे, आपको ज्यादा उसमें समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यू कैन ट्राई इट. सो एनी अदर क्वेश्चन? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है माइक अनम्यूट करके पूछ सकता है. आई होप मैंने क्वेरीज सॉल्व कर दी हैं जितनी यहाँ पे चैट बॉक्स में लिखी थी. अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है जो आप लेटर ऑन आपको लगता है कि मेरी कोई क्वेरी है जो बाद में पॉपअप होती है आपके माइंड में, तो एक आरओ का मेल है, मैं उसको डाल रहा हूँ चैट बॉक्स में. वहां से उसको इस ईमेल पे आप अपनी क्वेरी भेज सकते हैं, support@kvsrodelhi.in. ये आप भेज सकते हैं. ओके, आई विल कम बैक टू योर क्वेश्चन मैम, पूजा शर्मा मैम. तो ये एक ईमेल है जिसपे आप ईमेल कर सकते हैं अपने जो भी आपकी क्वेरी है. इसके अलावा एक यूट्यूब पेज है KVSRO का, सपोर्ट जीएस के नाम से, मैंने लिख दिया है. यूट्यूब में सपोर्ट जीएस आप डालेंगे, ये एक यूट्यूब पेज है जिसपे आप जाके डिफरेंट ट्यूटोरियल वीडियोस देख सकते हैं. KVSRO दिल्ली का ही है जिन्होंने कई सारी वीडियोस अपलोड की हैं कि आप कैसे कैसे अलग अलग फंक्शंस को यूज कर सकते हैं, कैसे आप लॉग इन कर सकते हैं, कैसे आप, मतलब डिफरेंट फंक्शनैलिटीज के बारे में आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल जाएंगी. और मैम कैन वी पोस्ट ऑडियो ओनली इन क्लासरूम? क्लासरूम में मैम ऑडियो आप, मैं अगर आप अनम्यूट करें तो मैं शायद क्वेश्चन थोड़ा समझने में शायद गलत ना समझ रहा हूँ. आप शायद ये कहना चाहते हैं कि आप कोई ऑडियो फाइल डालना चाहते हैं क्लासरूम में, या आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप गूगल मीट में सिर्फ चाहते हैं कि ऑडियो दिखाई दे? ऑडियो अगर वहां पे हम चाहते हैं कि ऑडियो कुछ एक्सप्लेनेशन है जो आप ऑडियो मींस से देना चाहते हैं गूगल क्लासरूम. गूगल क्लासरूम यस यस सर. ओके मैम, लेट मी सी. अगर आप यहाँ पे क्लास वर्क में जाएंगे, आप जैसे मैंने बताया था ना आपको, क्रिएट में से हमने असाइनमेंट है, ऐड में ये फाइल है ना, फाइल ऑप्शन में अगर आप जाएंगे तो आपकी जो ऑडियो फाइल डेस्कटॉप पे पड़ी है, ठीक है, आपने मतलब आपने फोन में है या जहां पे भी है, तो फाइल में जाके आप वो ऑडियो फाइल अटैच कर सकते हैं. जो भी आपने ऑडियो रिकॉर्ड की है, आप फाइल में जाके उसको भेज सकते हैं. ओके सर, ओके, थैंक यू सर.
Okay, any other query from any teachers? जिसकी भी कोई क्वेरी है आप अनम्यूट कर सकते हैं, बता सकते हैं क्वेरी. I'll try to resolve them जितना मुझे आता है कि as I am also a teacher, I am also learning. Okay, thank you everybody. I think कोई query नहीं आ रही है. Thank you everyone for patiently listening to me because I know it was a long session. You need very much patience to listen to all these functionalities. इसकी recording मैं save कर दूंगा अभी. I'm just stopping the recording ताकि ये save हो जाए. Thank you so much.